अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और नाजरीन, आज आपके साथ पूरा दिन इंटरेस्टिंग और मजेदार गुजरना चाहिए मजेदार गुजरना इसलिए कि आप लोग चाहते हैं, जो आप लोग की ख्वाहिशात होती हैं, जो आप लोग देखना चाहते हैं, हम वो कोशिश करते हैं कि आपसे डिस्कस भी करें, आपको दिखाएं भी। और जो सब्जेक्ट्स आप लोग लेकर आए, आप लोग बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सुने और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग फॉलो करते हैं। और आज भी हम ऐसे ही सब्जेक्ट लेकर आएंगे, लेकिन छोटी सी बात आपसे करना चाहती हूँ। अब आजकल बड़ा कम मौका मिलता है कि आप लोगों से ऐसी बात 1 to 1 की जाए, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं चाहती हूँ कि कोई प्रोडक्टिव बात आप तक पहुंच सके। तो जब भी आपने तो देखा ही है कि हम लोग जब रास्ते से गुजर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, बड़ा अफसोस होता है कि लोग रूल्स को तोड़ रहे होते हैं। इवन हमने यहाँ पर आप लोग के लिए ADIG ट्रैफिक भी बुलाए थे ताकि थोड़े रूल्स को फॉलो करें, थोड़ी शर्म खाएं। तो आज भी मैं आ रही थी एज यूजुअल, रोज कोई ना कोई वाकया होता है, तो आज भी मेरे साथ एक वाकया यही पेश आया। सिग्नल पे खड़ी हुई थी मैं, साथ में मेरे ट्रक वाले साहब थे, लेकिन ट्रक वाले साहब बहुत शरीफ आदमी थे, वो सिग्नल को नहीं तोड़ रहे थे, वो भी रेड वाली जो बत्ती थी उस पर खड़े हुए थे। पीछे एक ड्राइवर साहब, वैसे जो बिगमात हैं उनके जो ड्राइवर हैं या जो हजरात जो ड्राइवर्स रखते हैं, प्लीज अल्लाह के वास्ते थोड़ी उनको ट्रेनिंग दे दें, रूल्स के बारे में बता दें। ड्राइवर हजरात जो सब देख रहे हैं, आप खुद भी शर्म आनी चाहिए कि आप लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, ये समझ के कि फलाने की गाड़ी है तो छोड़ो यार, तोड़ो सिग्नल जितना तोड़ना है तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिग्नल तोड़ने से क्या होगा, कोई देख थोड़ी रहा है। मुझे जल्दी में एक तो पता नहीं आजकल लोगों को जल्दी किस बात की होती है, समझ नहीं आता, इतनी जल्दी होती है हर चीज की। अच्छा, तो खैर उन साहब ने हॉर्न बजाना शुरू किया। ट्रक साहब ने कहा कि शायद मुझसे कोई गलती होगी, तो उन्होंने सिग्नल तोड़ के चले गए। फिर वो साहब जो है ढाट से, मतलब बगैर शर्म के, मैंने उसको रोका, मैंने कहा भाई लाल सिग्नल है, देख कर जाओ। वो फिर भी बगैर शर्मिंदा हुए कि मैंने कोई सही काम किया है जी, और वो निकल गए। खैर, ये वाला वाकया पेश आया अगेन खालिद बिन वलीद रोड पे, जो कराची में है, यहाँ पर वहां से ही हमारा ऑफिस का रास्ता आता है। तो ये आप देखें कि एवरी डे बिला नागा मैं ये रोजाना चीज देख रही होती हूँ, बिला नागा। तो मैंने इसे सोचा, मैंने कहा कि हमारे जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो एक आध दो से, मतलब वो उनकी जबान से अच्छी बातें मैं सुन रही होती हूँ, उसके अलावा और कोई जरा इस पे बात नहीं करता, क्योंकि आप लोग शायद हमारी बात ज्यादा सुनते हैं। समटाइम्स मुझे ऐसा महसूस होता है, और उसको थोड़ा सा दिल पे भी लगती है आप लोगों की बात, कि आप लोगों को कुछ अक्यूज किया जाए, जरा रोका जाए, तो फौरन से आप लोग जो समझ लेते हैं बात को। अगर हम लोग ना कहें तो फिर आप लोग जो है वो शर्मिंदा नहीं होते हैं। तो शर्मिंदा होने के लिए शायद अगर हमारे सेलिब्रिटीज ऑन टेलीविजन, एक तो हमारे सेलिब्रिटीज की आदत बहुत ज्यादा ये हो गई है कि वो पैसे बहुत ज्यादा मांगने लग गए हैं। बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, मैं क्या नाम लूं, सभी को आप जानते हैं, कोई भी मॉर्निंग शो हो जिसके इतने बजट्स भी नहीं होते, ज्यादातर शोज के इतने बजट नहीं होते, पर उनके बजट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो लोग, आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं आते नहीं है, जो जिन एक्टर्स को आप लोग देखना चाहते हैं वो सिर्फ ड्रामों की हद तक नजर आते हैं, क्योंकि वो आना नहीं चाहते, वो आप लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं, वो सिर्फ बहुत ज्यादा पैसे से मोहब्बत करते हैं, उनको सिर्फ पैसे से लगा हुआ है, तो वो इस वजह से वो आते ही नहीं है। आपने किसी भी मॉर्निंग शो में नहीं देखा होगा उनको, जहां उनको कोई अच्छा टेलीविजन बड़ा 36 इंच का मिल जाएगा वहां पर तो वो पहुंच जाएंगे, वरना वो नहीं पहुंचते हैं। तो खैर, उनके लिए एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वो सामने आकर एटलीस्ट टेलीविजन पे 1-2 लफ्ज रिकॉर्ड करा दें ट्रैफिक के हवाले से, या फिर ये कि आप दुनिया में रहने के हवाले से, जो हमारे रूल्स हैं उनके हवाले से थोड़ी बहुत बात कर लें बगैर पैसे के, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। कि कुछ सोशल वर्क जो करना है, एटलीस्ट इस तरह से भी सोशल वर्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सोशल वर्क जो है वो आप छुपे छुपे पैसे दे रहे होते हैं, और नहीं भी दे रहे होते, बात तो कुछ भी नहीं भाई, उनका तो अल्लाह खैर है कि वो कुछ भी नहीं देते हैं पैसे, और फिर वो रोते भी हैं कि हमारे पास काम नहीं आ रहा। तो खैर, द थिंग इज दिस कि सबसे पहले तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ने उनको जिस मकाम पर पहुंचाया है, उस मकाम की वजह से वो छोटी सी कोई अच्छी बात टेलीविजन तक पहुंचा दे। हमारे जितने भी चैनल्स हैं, सबके लिए यही है कि जितने भी लोग इस वक्त चैनल वाले भी देख रहे हो कि कोई ना कोई मैसेज जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत, मैं कभी कभी मुझे अजीब सा लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोग जो है ना अजीब किस राह की तरफ जा रहे हैं, समझ नहीं आता। क्योंकि ये आपको जो सामने नजर आ रही है ना चीज, ये स्पेसिफिकली ये हमारे मुल्क को पोर्ट्रे करता दिखाता है। बाहर से मुल्क आने वाले जो लोग देखने वाले हैं, वो क्या सोचेंगे कि रेड बत्ती पे दिन दहाड़े जिस वक्त हैवी ट्रैफिक है, तोड़ के चले जाते हैं सिग्नल। तो खैर, थोड़ी सी गुजारिश लोगों से कि जो रूल्स आपको रास्ते के लिए दिए गए हैं वो अपनाएं। नहीं पता रूल्स तो पढ़ ले, पढ़ना नहीं आता तो किसी से समझ लें, लेकिन प्लीज इसको अपनाएं जरूर। और दूसरा ये कि हमारी चैनल से और सेलिब्रिटी से गुजारिश है कि जिधर भी हो सके, अगर आपको समझाने का मौका मिले, किसी को जरूर समझाएं, ऑन एयर समझाने का मौका मिले तो जरूर समझाएं, वरना
बहुत कुछ होने वाला है, पता नहीं हम लोग कहाँ चले जाएंगे। तो अपना बहुत आप लोगों ने अपने पाकिस्तान का ख्याल रखना है, अपने पाकिस्तानी लोगों का ख्याल रखना है। अगर आप किसी का ख्याल रखते हैं तो उसको, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर चलें। चलिए यहीं पर ही ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जिन लोगों के दांत जरा खराब हो रहे हैं और टेंशन है कि जी अभी डेंटिस्ट पे नहीं जाना, रोके हुए अपने आप को नहीं जाते हैं लोग, ज्यादातर प्रॉब्लम यही है कि जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तब जाते हैं। तो खैर अभी से आप देख लें कोई मसला तो फौरन से आप हमें कॉल कीजिएगा। अभी हम आपकी मुलाकात कराएंगे, बहुत ही जबरदस्त डेंटिस्ट है, आप हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। और अब आपकी मुलाकात करवा रही हूँ, हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त और बहुत मशहूर डेंटल सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर काशिफ जमाल, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन एंड आर्थोडोंटिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे आप? खैरियत से हैं? बहुत ये जो मसला है ना, ये बहुत ऑब्वियस मसला होता है, इसलिए कि सबके सामने इंसान हंसता है, बोलता है, खेलता है तो नजर आता है। और यहाँ तक के सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, वो इंसान को कोई भी अंदरूनी प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी दांत पर जाकर अफेक्ट करती है। ये मैंने मतलब सुना है, तो बाकी तो आप बताएंगे इसके बारे में। वो कहते हैं ना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ। तो अगर आपकी स्माइल अच्छी है और आप हंसते मुस्कुराते अच्छे हैं तो आपकी बहुत सी बीमारियां ओवरकम हो जाती हैं। एक्चुअली गम्स का ताल्लुक रिलेटिवली बहुत सारी डिजीज से होता है, नो डाउट। अच्छा, ये मतलब सच है, ये होता है। अगर आपको कोई लिवर प्रॉब्लम है या आपको कोई स्टमक प्रॉब्लम है या आपको लाइक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, उसमें अगर आप डेंटिस्ट को फॉलो अप विजिट्स कर रहे हैं तो इट्स रियली गुड। तो उसमें चांसेस बहुत मतलब मिनिमाइज हो जाते हैं कि आपको कोई क्रॉनिक डिजीज की तरफ आप जाएंगे। अच्छा, ये कि वो जो इफेक्ट है वो आपको ऑटोमेटिकली दांतों में आता है, दांत सूज जाते हैं, मतलब जबड़े जो होते हैं उनके सूज जाते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। एक्चुअली नाजिया, बात यह है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है। जिस तरह अब शोज वगैरह में डॉक्टर्स आते हैं, अवेयरनेस देते हैं, पहले ये पिछले सालों कई सालों में तो था ही नहीं। अब अवेयरनेस हुई है तो लोग अब क्लिनिक्स भी जाते हैं, कंसल्टेशन भी करते हैं। जो मेन चीज ये है कि जो एक बैकग्राउंड है ना आपका, वो बहुत काउंट करता है। लाइक मेरे दादा तो कभी डॉक्टर के पास गए नहीं, या मेरे चचा तो कभी गए नहीं, मेरे अब्बू तो कभी खुराकें तो देखें क्या? नहीं, वही नहीं, बात यह है कि अब टोटकों पे मतलब सही है, अल्लाह शिफा देता है, मगर कुछ साइंसेस भी होती हैं जिस कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। जी जी, बिल्कुल सही तो है। हाँ। इसलिए मैं यही कहूंगा सारे व्यूअर्स से जो ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं कि एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास जरूर कंसल्ट करें, वो आपको मशवरा अच्छा ही देगा और आपको जो है वो मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जो उमूमन घर में सेल्फ मेडिकेशन लेकर हो जाती है। तो ये है कि पहले से ही इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई बीमारी हो रही है तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि अब आप लोग की वो ग़िज़ाएं, वो खुराकें तो नहीं रही हैं, या वो देसी टोटके जो उस जमाने में इस्तेमाल होते थे, अब तो पता नहीं चलता कि वो भी असली हैं चीजें या नहीं है। अच्छा, जहां पर बात आती है कि रूट कैनाल की, रूट कैनाल के बाद अक्सर लोगों के लिए कैपिंग हो जाती है, उस कैपिंग के बाद उसमें बहुत सारे और मसलो मसाइल होते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई डॉक्टर्स ये है कि बार बार बुला रहे होते हैं ताकि उनके जो है रोकड़ा बनता रहे। तो उसके लिए कुछ बता दें कि प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करें, क्योंकि वो गम सूज जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर कहते हैं आप हमारे पास आ जाएं, जबकि उसके लिए कुछ माउथ वॉशेस वगैरह होते हैं, कुछ जेल्स होते हैं जिससे सही हो जाता है। एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं कि डॉक्टर जो विजिट कराता है ना, वो विजिट उसकी बेटरमेंट के लिए होता है, ट्रीटमेंट की। ओके। क्योंकि बेसिकली रूट कैनाल उस वक्त की जाती है जब टूथ की रूट में इन्फेक्शन हो जाए। टूथ उसके बाद की बात कर रही हूँ मैं, आपको वही बता रहा हूँ। टूथ के तीन वी डिवाइड द टूथ in 3 parts. First part is enamel, dentine and pulp. तो पल्प जो नर्व, बेसिकली पल्प हम लोग नर्व्स को कहते हैं, वो जब एक्सपोज हो जाती है तो उसके बाद आपको तकलीफ होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है, सीवियर सेंसिटिविटी का, हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन, व्हाटएवर, खाने में दर्द। अच्छा, तो फिर डॉक्टर पे जाते हैं, जरा से जानेंगे, लेकिन हमारे साथ आबिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं आबिद साहब? आज तो आपने मेरे पसंदीदा डॉक्टर डेंटिस्ट जो है, इनका नाम मेरे घर से निकल रहा है, इन्हें बुलाया तो मैं कॉल की बगैर रह नहीं सका। अच्छा जी, तो मैं कुछ सवाल ही पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आबिद साहब आप?
अल्लाह का करम डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा हूँ कि अमूमन रूट कैनाल के लिए विजिट तो 4-5 होते हैं, लोगों के पास बार दफा टाइम नहीं होता, लेकिन रूट कैनाल करने के बाद जब कोई सर्दी का मौसम आता है या कोई ऐसा खांसी लगती है जोरदार तरीके से, तो रूट कैनाल का मतलब डेड हो गया दांत, लेकिन फिर भी उसमें पेन होता है। और क्योंकि मेरा तजुर्बा है कि मुझे रूट कैनाल के बाद भी दांत निकलवाना पड़ गया। एक्चुअली नंबर 1। नंबर 2, ये दांतों के साथ जो मसाला जो रूट कैनाल का भरते हैं, खाने के साथ यूज करते करते तकरीबन 4-6 महीने में बार दफा वो निकल जाता है मसाला, और उस डेड दांत में रूट कैनाल वाले में सुराख रह जाते हैं, उसमें खाना फंसता रहता है। इसका ये वो बीच में गैप भी आ जाता है ना। अच्छा ठीक है, आबिद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, उसी से रिलेटेड है जो अभी हम बात कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने मजीद इस पे सवाल ये कर दिया कि जो गैप होता है दरमियान दोनों दांतों के, वो आ जाता है, उसमें खाना फंसने लग जाता है। आबिद साहब का सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो 3-4 विजिट्स रूट कनाल की होती है, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट कनाल। कन्वेंशनल रूट कनाल जो होती है यूजुअली वो 3-4 विजिट्स उसमें जरूर लगते हैं, मगर सिंगल विजिट रूट कनाल भी हम लोग करते हैं। अच्छा। जो लेटेस्ट डेंटिस्ट्री है उसमें क्योंकि पेशेंट को कहीं ट्रैवल करना है या उसको पास टाइम नहीं है बार बार आने का, या हम समझ रहे हैं कि इसकी एक सिंगल विजिट होनी चाहिए, तो वी यूज टू डू अ सिंगल विजिट रूट कनाल। और जिसकी बात ये कर रहे हैं कि मुझे अभी भी दर्द है और इनको एक अपने नेचुरल टूथ से हाथ धोना पड़ा, उसकी वजह यह है कि प्रॉपरली नर्व रिमूव नहीं हुई होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं रिकरेंस के, और खाना उस सूरत में फंसता है जो बेसिकली रूट कनाल के बाद क्राउनिंग होती है। अगर क्राउनिंग सही हो तो खाना फंसने के चांसेस 5% होते हैं। और वैसे भी आप फ्लॉस वगैरह करना चाहिए आपको। अब मैं थोड़ी सी इंटरडेंटल एड की बात कर लूं जो आप कह रही थी। अगर खाना फंसता है तो ऑफ कोर्स आपके दूसरे दांत खराब हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, तो आप अपने पास फ्लॉस रखें जिनको ये शिकायत है, क्योंकि फ्लॉस से गम्स भी हेल्दी रहते हैं। और माउथ वॉश, अगर माउथ वॉश आपके इंटरडेंटल एरियाज में नहीं जाएगा ना, माउथ वॉश इज फॉर द क्लीनिंग ऑफ योर माउथ। अच्छा, वो तो एक आपका ट्रॉपिकली आपको फॉर बैड स्मेल के लिए या मसूड़े के लिए मेडिकेटेड डिफरेंट माउथ वॉशेज हैं, मगर फ्लॉस इंटरडेंटली जाता है और आपके फूड इम्पैक्टेड फूड को निकालता है। यू नो व्हाट आई मीन। पर उससे ये होता है कि गैप ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप फ्लॉस करते रहेंगे तो। फ्लॉस से गम्स हेल्दी होते हैं, गैप नहीं बढ़ता। अब तो वैक्स्ड फ्लॉस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लॉस, वैक्स्ड एंड अनवैक्स्ड। आप वैक्स्ड फ्लॉस यूज करें तो स्पेशली डिजाइन फॉर, मतलब वो इंटरडेंटल स्पेसेस के लिए डिजाइन। अच्छा सही है, जिनके यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यू शुड हैव अ वैक्स्ड फ्लॉस। और अच्छा हम एक और अभी सवाल करूंगी इसी से रिलेटेड, हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। ये सवाल आपका जी, सवाल। हेलो जी, मुझे ये मालूम करना है डॉक्टर साहब से कि ये मैंने अपनी फिलिंग कराई थी दाढ़ की, कुछ ही दिनों के बाद वो निकल गई। उसके बाद वो पूरे दांतों में ठंडा गरम, इस कदर ठंडा गरम लग रहा है कि कोई चीज खा नहीं सकती मैं। अच्छा, आपने फिलिंग, मैं जवाब दे दूं? नहाने के लिए आपने कुछ सवाल तो नहीं करना, कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं, मैं समझ। अच्छा बस सही, ठीक है, आपको भी बताते हैं। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक्चुअली मैं एक छोटी सी बात कर लूं, एक हमारे मुल्क का अलमिया, जिस तरह आपने अभी प्रोग्राम स्टार्ट करके एक अलमिया ट्रैफिक का जिक्र किया था, एक अलमिया जो उससे बहुत बड़ा अलमिया है, हम लोग इंसान की जिंदगी के साथ भी खेल रहे हैं, क्योंकि क्वाइकरी बहुत हो रही है। इस पे काफी प्रोग्राम्स भी चैनल्स वाले दिखा रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स वाले, जो डॉक्टर नहीं है वो भी डॉक्टर बने हुए हैं। और मतलब जो चीजें हो रही हैं, अल्लाह ताला रहम करे। और पेशेंट इनोसेंट है, पेशेंट को तो आप, मगर ये पेशेंट का भी काम है कि एटलीस्ट वो सेटिस्फाई हो, देखे। अब फिलिंग इन्होंने इन्फेक्टेड दांत पे करा ली है, यानी जिस दांत का ट्रीटमेंट होना चाहिए उस दांत पे फिलिंग करवा ली है। जो दांत अंदर से खराब है और ऊपर से आप फिलिंग कर दें, यानी ये उसकी वही मिसाल है कि आपको मतलब ये कि वही इसका रूट कनाल होगा, एक वुंड हुआ है। और वुंड के ऊपर आप सिर्फ ड्रेसिंग कर लें और उसकी कोई आप एंटीबायोटिक्स ना लें और कुछ ना लें, तो जख्म तो बज़ाहिर छुप जाएगा, क्योंकि बैंडेज बहुत अच्छी हुई हुई है, और अंदर ही अंदर मगर वो गैंग्रीन की सूरत इख्तियार करता रहेगा। तो इसके एक्सरेज होते हैं डिफरेंट, उसके बाद डायग्नोसिस होती है कि इस दांत का क्या करना है। सिंपल फिलिंग, जी मेरी फिलिंग कर दें, पेशेंट ने कहा, वो भी तो डॉक्टर ही है, उसने कहा जी हाँ जी फिलिंग कर देते हैं, कहीं पेशेंट ना चला जाए। तो मैं इस चीज को कंडेम कर रहा हूँ कि गलत डेंटिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर जो इलाज है वो कर ले। अच्छा, हम जरा सा कनाडा से हमारे कॉलर है, उनसे बात करें, दोबारा इस टॉपिक की तरफ आएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
पाकिस्तान में कनाडा से आमिर खान जी बात कर रहा हूँ। जी जी जी, मुझे आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना था। बिल्कुल पूछिएगा, बिल्कुल पूछे। डॉक्टर काशिफ जमाल से पूछिएगा, सवाल करें। जी, मैं सवाल ये करना है वाइटनिंग के लिहाज से वाइटनिंग जो है कब करानी चाहिए और किस किस्म की वाइटनिंग यहाँ होती है। हमारे यहाँ पे कनाडा में काफी कॉस्टली होती है, तो उसमें कौन सी वाइटनिंग सही है और कौन सी मुख्तलिफ तरीके से बताते हैं। चलिए ठीक है, आपको भी सवाल का जवाब दे। बड़ा आपने अच्छा सवाल किया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने कहा है कि बहुत सी किस्म की वाइटनिंग होती है, तो आजकल कौन सी वाइटनिंग बहुत ज्यादा चल रही है और कब करवानी चाहिए? वाइटनिंग तो जी बेसिकली बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इत्तेफाक से एक यहाँ पर नया इंस्ट्रूमेंट इसको दिखा सके, ये एक ब्लीचिंग मशीन है और ये ब्लीचिंग मशीन बेसिकली ब्लीचिंग दांत की वाइटनिंग को ही कहते हैं। हम लोग पहले स्केलिंग करते हैं, उसके बाद वाइटनिंग करते हैं। तो ये एक ब्लीचिंग मशीन है जो लाइट से आप दांत वाइट करते हैं, जो सेलिब्रिटीज और डिफरेंट, और बाहर ये उसी वाइटनिंग की बात कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी कंपनीज इन अमेरिका एंड कनाडा, क्योंकि मैं बाहर भी जाता हूँ तो थोड़ा बहुत काम करता हूँ और अटैच्ड हूँ वहाँ पर एक डेंटिस्ट के साथ भी। तो इसके लिए हमें 1 घंटे का सेशन चाहिए और ये मशीन बहुत कम जगहों पर है। अच्छा, और जिन लोगों के दांत पीले हैं या बहुत ज्यादा साफ नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मगर इट्स अ रिकमेंडेड ट्रीटमेंट। अच्छा, ये इसमें कोई साइड इफेक्ट? नो, इट्स अ रिकमेंडेड लाइट एंड रिकमेंडेड ट्रीटमेंट। मैं कुछ केसेस भी मैंने अभी किए रिसेंटली, वो भी लाया हूँ। अगर आप अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहें, अगर दिखा सकते हैं तो भी दिखा दें। हाँ जी, बिफोर एंड आफ्टर आप दिखा सकते हैं, वो आपके अपने जो और मेरे पेशेंट्स चूंकि बाहर से भी काफी होते हैं, आउटसाइड कंट्री के, तो ऑफ कोर्स उन्हें अवेयरनेस होती है काफी। तो नेक्स्ट विजिट पे हम कोई पेशेंट भी रखेंगे तो ये करेंगे। चलो ऐसा करते हैं, अभी हम ब्रेक लेंगे तो सस्पेंस, अच्छा नहीं अभी ब्रेक नहीं है, कॉलर लेंगे, कॉलर के बाद ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम दिखाएंगे ताकि सस्पेंस रहे। अच्छा जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, मैं सियालकोट से निकट बोल रही हूँ। जी जी जी। तो मेरी उम्र 40 है। तो मेरे सामने वाले जो दांत है ना, उनके दरमियान में से ना जो दांतों के जोड़ होते हैं ना, तो वो ब्लैक हो गए। अच्छा जी, ओके, बीच में से ब्लैक हो गए, ठीक है। तो वैसे तो सही है दांत? हाँ वैसे तो ठीक है। अच्छा चले ठीक है, इस हवाले से बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम जाता है इनका? नाम मैं भी। अच्छा बहरहाल, ये जो कॉलर थी इनके लिए भी अभी आपको निगत आपको मैं अभी एक फोटो दिखाऊंगा, तस्वीर दिखाऊंगा, जिसमें आप ये देखिएगा कि वो जो काले आपके दांत हो रहे हैं उसकी एक लेजर फिलिंग्स होती हैं, उसको कंपोजिट बिल्डअप बोलते हैं। तो वो क्लीन अप करके अगर आप वो फिलिंग्स करा लें तो आपके दांत उसी शेप में आ जाएंगे जिस तरह पहले थे। अच्छा, तो वो अंदर वाले दांत जो है वो साफ नहीं हो सकते, काले हो रहे हैं तो? बिल्कुल हो सकते हैं। उसको क्लीन करके पहले उसकी कैविटी प्रेप कर देंगे और फिर उसको उसकी उसी तरह बिल्ड कर देंगे उन दांतों। ओके, दोबारा से वैसे बिल्कुल, वो फिर उसका कोर बिल्डअप वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। ऑलराइट, ठीक है। तो और अगर हल्की आए हुए हो, ज्यादा तेज ना हो, हल्के मगर वी हैव टू रिमूव द स्टेन्स, क्योंकि दांत के स्टेन्स रैपिडली बढ़ते हैं। खाली स्टेन्स भी रिमूव कर ले तो, लेकिन उसके लिए भी वो कॉस्मेटिक सर्जरी करानी होगी। अगर आप स्टेन्स रिमूव करेंगे तो आप थोड़ा सा आपके दांत की कैविटी प्रेप होगी ना, ऑफ कोर्स वो जब आप जिस तरह कट करेंगे उसे, तो जब कट करेंगे तो दांत देयर विल बी अ गैप। अच्छा, मतलब अगर हैवी कैविटी है या लाइट है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। लाइट कैविटी में स्टेन इतना नहीं आता है, हैवी कैविटी में ये एक्सपोज ज्यादा होता है, तो पेशेंट कैन बी सीन फ्रॉम अ नॉर्मल आईज। ओके, अदरवाइज हम उसको प्रॉपर्ली डायग्नोज प्रोब या इलेक्ट्रिक प्रोब से करते हैं कि देयर इज अ कैरीज। अगर कैरीज नॉर्मल आईज से नजर आ रही है, इट मीन्स वो ज्यादा ही है, तो ज्यादा ही है तो आ रही है, तो उसका क्या कॉस्मेटिक सर्जरी भी हो सकती है। हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका सवाल? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी के दांतों की हड्डी खराब हो। ठीक है, दांतों की हड्डी खराब हो, ओके। जी, मेरी सिस्टर है, उनकी दांतों की हड्डी खराब है और उस वजह से उसका कलर जो है वो नेचुरली व्हाइट नहीं है, येलो है। अच्छा जी, जवाब दे देंगे? जी मैम। चलिए, कुछ सवाल तो नहीं इनसे करना? नहीं। चलिए ठीक है, आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। जी जी। बेसिकली हड्डी, ये उस पीलेपन की बात कर रही हैं जो दांतों पे हड्डी के खराब होने की वजह से आ जाता है। अच्छा, उस पीलेपन का तो इलाज यही है, व्हाइटनिंग, जो मैंने बता दी। नेचुरली हड्डी होती है ऐसी है क्या? नहीं, कुछ जूसेस बेसिकली फ्लूइड्स जो रिलीज हो रहे होते हैं हमारे, सलाइवरी एसिड्स, और जो बोन्स के जो जूसेस निकल रहे होते हैं, वो समटाइम्स जो है वो इतने ज्यादा लाइक उनके
कंसंट्रेशन उनकी इतनी ज्यादा होती है कि वो दांत के अफेक्ट करते हैं। बाज दफा होता ये है कि आपने कुएं का या खारा पानी बहुत इस्तेमाल किया हुआ होता है, जिससे फ्लोरोसिस डेवलप हो जाती है। तो एक्सेस फ्लोरिडेशन की वजह से भी आपके दांत पीले हो जाते हैं। मगर अगर ये एक्सरेज के बाद ही लगता है, मगर ये आम इस्तेलाह है कि हम लोग बोल देते हैं कोई भी डेंटिस्ट के जी हड्डी की वजह से नो, मगर हम चूंकि जिनके पास सोल्यूशन है वो दांत को साफ कर सकते हैं और जो अफोर्ड कर सकता है। पहले तो ये चीजें नहीं थी तो वी वर हेल्पलेस ना। हाँ। और हड्डी अगर वाकई में खराब है तो अब उसके भी रीजन है, जब हम लोग इम्प्लांट्स करते हैं तो बोन ग्राफ्टिंग वगैरह हो जाती है, बोन्स भी आती हैं जो हम लोग सर्जिकल लगाते हैं पेशेंट को। मैंने काफी केसेस किए इम्प्लांट के, तो उसमें बोन की भी जरूरत पड़ती है बाज दफा, क्योंकि बोन इतनी ज्यादा हमें उस कंडीशन में नहीं मिल रही होती, तो हम उसमें फिर बोन भी डालते हैं। अच्छा, ये भी होता है? जी हाँ, रीजन और इवन मेम्ब्रेन भी डालते हैं। ओके, तो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन और बोन अवेलेबल है। और अच्छा चलिए सही, ठीक है, इसमें मजीद बात करेंगे, यहीं पर ब्रेक लेंगे, हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है डॉक्टर काशिफ से, और अभी आपको हमने कहा था कि रिजल्ट्स दिखाएंगे कुछ ब्रेक के बाद। तो आप देखिएगा कि जो व्हाइटनिंग, जो स्पेशली डॉक्टर साहब आपने बताया था ये इंस्ट्रूमेंट है, इससे काफी हद तक जो है क्लियर हो सकते हैं, दांत साफ हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, वो भी देखते हैं, आप जरा देखिए, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा उस पर भी डिस्कशन हो जाए। जी दिखाइएगा। और ये दांत, ये भी बिफोर है? ये बिफोर है, और इस तरह के दांत उमूमन ये मैंने अभी किए केसेस 1-2 दिन पहले ही। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे ना उस साइड पे जिस कैविटी नजर आ रही है, हाँ, वो जो है वो क्लियर हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी, ये तो काफी जो है ना डैमेजिंग दांत हैं ये भी। अच्छा, ये भी बिफोर है? ये भी बिफोर है। ये भी बिफोर, या फिर देखिएगा ये पहले दांत जो है जो खराब दांत खराब थे, और ये दांत स्केलिंग से, नॉर्मल स्केलिंग से साफ हो नहीं सकते। अच्छा, ये तो वो है ना जो सिगरेट ज्यादातर, या ये बेसिकली फीमेल हैं। अच्छा। मगर हाँ, ये सिगरेट से भी होते हैं। देखें अब ये व्हाइट होने शुरू हो गए। ये 3 सेशन में होती है। इसके 20 मिनट्स के 3 सेशन होते हैं। ओके, और ये जो है ये देखें बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। जी हाँ। ऑलराइट, देखिए, और ये पेशेंट हमारी अमेरिका से आई हुई थी। हाँ। और ये इसको वहाँ पे चूंकि बहुत ऐसे, जिस तरह आपकी कनाडा से भी एक कॉल आई थी, उन्होंने कहा कॉस्टली होता है, तो ही वॉज राइट। तो वो यहाँ पर आके इससे ये कॉल लड़के हैं, ये देखिए, ये आफ्टर है, और इसके दांत आप बिफोर देखिएगा कैसे। ये आफ्टर, पहले ये बिफोर है। ये बिफोर है। ये पान वगैरह से भी हो जाते हैं? पान ये मगर दिस इज फ्लोरोसिस। ये वो आपने बताया था हड्डी जो है, हड्डी और प्लस खारा पानी का इस्तेमाल, मोस्टली आपको ऐसी शक्ल नजर आती है। ओके, तो खारा पानी जो है वो भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पीने के लिए, इवन कुल्ली के लिए भी? जी हाँ, मगर जिनकी कंपल्शन है, मजबूरी है, वो खारे पानी को बॉयल कर लेते हैं, मगर उसमें सल्फर जो है वो इतना ज्यादा होता है कि वो बॉयल के होने के बावजूद। ये इम्प्लांट के बाद मैंने रिकंस्ट्रक्ट किए। अच्छा, ये इम्प्लांट भी आपको जरा दिखाएंगे कि क्या होता है इम्प्लांट, वो भी आप देखिएगा। ये सर्जरी एक है, ये इम्प्लांट मैंने एक लोड किया, इसमें 3-4 लोड किए मैंने इम्प्लांट। और ये जो ये देखिए ये हो गए ऊपर, ये हमने फिर कोपिंग लगा दी है, और उसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्ट कर दिया उसको। अच्छा, और ये इसके बाद फिर ये जो है इसको कहते हैं इम्प्लांट जो होता है, ठीक है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, हाँ, जी। उसमें यही था कि ये जो एक बच्ची है 17 साल की, उसका हमने केस किया है। जिस तरह ये देखिए मिसिंग, ये भावना में कैमरे में दिखाइएगा, तो यहाँ पे कैमरे में दिखाए। हाँ जी, कौन से वाले कैमरे में दिखाना? अच्छा, ये वाले कैमरे में, ये आप दिखाइएगा कौन सा वाला दांत मिसिंग है। दिस इज द मिसिंग टूथ। पता नहीं है, शायद इनको नजर आया नहीं है, आई थिंक नहीं आएगा। हाँ, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है बहुत। नहीं, छोड़ दे, नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, बस हमें वो एक्सरेज ना तो नजर नहीं आएगा। अच्छा, इसमें ये आपने कुछ ये लेकर आए हैं ना? जी हाँ, ये भी एक इम्प्लांट का केस है। बेसिकली ये देखें, अब किसी अगर कोई दांत नहीं होते और वो फिक्स दांत करवाना चाहता है, तो वी यूज टू डू 6 or 8 इम्प्लांट्स, देन वी शुड हैव। अपने ही दांतों के ऊपर ये लगा दिया है क्या? ये इम्प्लांट हुए हैं। अच्छा, इम्प्लांट हुए हैं, ये रियल दांत नहीं? ये रियल दांत नहीं है, और उसके ऊपर ये जरा दिखाएं, जरा वहाँ पर, ये आप जरा दिखाएगा। इतनी देर तक हम जो है जरा कॉलर से बात भी करते हैं, आप दिखाते रहे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और इसको दांत भी रख कर दिखाएं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमारे साथ कौन है? जी, मैं मुल्तान से इरम अली बात कर रही हूँ। अच्छा जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं सवाल आपका।
जी मेरा सवाल ये कि मेरा बेटा है तकरीबन 6.5 साल का वो। तो उसके अभी से दांत में ना वो कीड़े से लग गया है, पता नहीं वो चॉकलेट वगैरह खाता है इस वजह से पता नहीं वो रोता है और उसके पीछे वाले दांत भी निकल रहे हैं। उसको क्या ट्रीटमेंट करूं, क्या करूं उसके साथ, मुझे समझ नहीं आती, रोता रहता है बेचारा। ओहो चले सही, ठीक है, अभी जवाब देते हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत देखें पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री होती है ये और पीडोडोंटिस्ट होते हैं। जिस तरह डेंटिस्ट्री के भी मुख्तलिफ शोबे हैं स्पेशलिटी के, तो शी शुड गो। बाहर शहर में ही अच्छे डेंटिस्ट मौजूद हैं, आप जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे का प्रॉपर इलाज हो। पहले कॉन्सेप्ट था ना बच्चे के दूध के दांतें निकाल दें, परमानेंट दांत तो आ जाएंगे। तो अब ट्रीटमेंट आप कर दें और ट्रीटमेंट करने के बाद आप उसको उसी टाइम तक रहने दें जिस टाइम पे दांत जो है वो शेड ऑफ होगा, गिरेगा और परमानेंट दांत आएगा। इसीलिए ब्रेसिस और ऑर्थोडोंटिक की प्रॉब्लम काफी स्टार्ट हो रही है अब। लाइक प्री मैच्योर इरप्शन हो जाती है, प्री मैच्योर एक्सट्रैक्शन हो जाती है, आते मेरे हो जाते हैं। अब चूंकि मेरी ये स्पेशलिटी है ब्रेसिस की, तो बल्कि आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं सब लोगों को बोलूंगा, उन तमाम लोगों को, कि अगर किसी को ब्रेसिस वगैरह का कोई है मसला तो कंसल्ट करें मुझसे। मैं मॉर्निंग में कम्युनिटी डेंटिस्ट्री भी हम करते हैं। अच्छा जी। तो उसमें क्या होता है? उसमें हम लोग चार्जेस बहुत रीजनेबल रखते हैं मॉर्निंग ओपीडी में। तो और ये कहाँ पर है? ये गुलशन में है और मेरे नंबर्स होंगे तो आप ले सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो स्पेसिफिक एक टाइम है, अपॉइंटमेंट लेकर वो दिखा सकते। और वो ये भी कि उनके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन होगी, ये नहीं क्या कि जी आप कहें कि जी नहीं, वो पता चल जाता है। वो हमारा पूरा एक चार्ट होता है बना हुआ, तो इंशाल्लाह डिटेल्स दे देते हैं। हर तरह का ट्रीटमेंट हम ऑफर करते हैं उसमें, ताकि ये नहीं है कि जो उसके पास पैसे नहीं है तो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं लेना ही, क्योंकि ये जरूरी है ओरल हेल्थ के हिसाब से, जर्नल हेल्थ के हिसाब से। मेरा अपना एक प्रोस्पेक्टिव ये है कि वी शुड गिव अ गुड ट्रीटमेंट टू एवरीवन। जैसे अभी मैं सेलिब्रिटीज की बात कर रही थी कि जहां वो इतना अर्न कर रहे थे वहां पर उनको चाहिए कि कुछ वो आवाम के लिए भी कुछ करें, और इसी तरह ही जो है ये आप भी देखें, जिस तरह आपके एक जिम्मेदारी भी आ जाए, तो आपने भी अपने तौर से जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। और हमारे साथ एक और कॉल रहे हैं, सायरा जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाज़िया? बिल्कुल ठीक है सायरा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सायरा आपके? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपसे ये पूछना था, मेरी सिस्टर है, उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि जो उनके दांत है ना वो ऊपर से ग्रीन हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जो गोश्त होता है ना, जो मसूड़े हैं उधर से जो है ना, और दांत दरमियान में इनका होता है, तो वो जो है ना ग्रीन हो रहे हैं। आपने उनको किसी डेंटिस्ट को दिखाया है हाल ही में? मैं अभी किसी डेंटिस्ट को नहीं दिखाया। अच्छा, वो ग्रीन हो रहे हैं तो मतलब अभी तो एक ही दांत है, बाकी सारे दांत साफ हैं, लेकिन जो है ना साथ वाला जो दांत है ना वो भी कुछ इसी बीमारी का शिकार हो रहा है। नहीं, ये मैं एक बात बताऊं सायरा, ये कोई बीमारी नहीं है, ये प्लाक और टाटर है, जिसको हैवी डिपॉजिट्स बोलते हैं, कैलकुलस। हाँ। ये गंदगी है। आप किसी भी करीब में डेंटिस्ट के पास जा सकती हैं, मेरे पास भी आ सकती हैं, तो उसकी क्लीनिंग होगी दांत की। बेसिकली ये टार्टर डिपॉजिट हो जाता है, गम्स और दांत जहां से शुरू होता है और पॉकेटिंग हो जाती है, तो वहां पर ग्रीन और डार्क ब्राउन कलर के आपके कैलकुलस डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अगर इसका इलाज नहीं किया गया या आपने इसकी केयर नहीं की, देन इट विल कन्वर्ट टू अ डिजीज, और उसमें तकलीफ का बाइस है वो। तो इट्स बेटर टू गो टू अ डेंटिस्ट बिफोर गेटिंग एनी। बिल्कुल, प्रॉब्लम हो तो फौरन से पहले आप डेंटिस्ट को उनको दिखाएं, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको डॉक्टर काशिफ पे भी जाना तो नंबर्स आ रहे हैं, आप एनी टाइम हमें आप कॉल कर सकते हैं और जा सकते हो। और जहां पर ये वाला बड़ा मसला आ जाता है कि जो लेट होती है ना सिचुएशन, उसकी वजह से। अच्छा, ऐसा क्या करें कि बीमारी करीब ना आए? अल्लाह से दुआ करें और अच्छे अच्छे काम करें, और बस ये तो क्योंकि मैंने सुना है कि माउथ वॉश इस्तेमाल करने से काफी हद तक प्रोटेक्शन हो जाती है, काफी हद तक। माउथ वॉश इस्तेमाल करने से देखें, मेरे पास पेशेंट आते हैं और जब हम उनको बताते हैं कि जैसे कोई भी मेल फीमेल के मैं उनको बताता हूँ अब ये होगा और ये होगा, इसका ये ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं? मैं तो इतना ब्रश करता हूँ, इतना ख्याल रखता हूँ, फिर भी प्रॉब्लम हो गई। नहीं, एक्चुअली ब्रश करने के काफी हद तक जो है ना लोगों को तरीके भी नहीं आते ब्रश करने के। वो ऐसे 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 करके किया सुना है कि एक तरफ जब 40 टाइम्स अगर आप ब्रश करें तो उसमें ये कि जरा सा राउंड उसको लेकर जाएं,
फिर फ्रंट से सुना है कि ऐसे ऐसे करके ब्रश करना चाहिए। आगे हाँ। के दांतों से वर्टिकल और पीछे के दांतों से हॉरिजॉन्टल। अच्छा जी। और हमें दांतों की जो ऊपर की सरफेस है वहां भी ब्रशिंग करनी चाहिए। अब तो टूथब्रश कुछ ऐसे आ गए जिसमें टंग क्लीनर भी होता है। हाँ, कुछ कंपनीज के टंग को भी क्लीन करना चाहिए। टंग को भी क्लीन कर लें, एक दफा कर लें। अगर ब्रशिंग 2 दफा कर रहे हैं तो टंग क्लीन 1 दफा कर लें। मगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि टूथपेस्ट बहुत ज्यादा अगर किसी चीज का इश्तेहार आ रहा है या बहुत ज्यादा किसी माउथ वॉश का इश्तेहार आ रहा है, जरूरी नहीं हो बहुत अच्छा पेस्ट हो, क्योंकि एवरीवन इज गेटिंग अ बिजनेस ना। एग्जैक्टली। तो मगर डेंटिस्ट आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट देता है और अकॉर्डिंग टू योर डिजीज देगा। बिल्कुल। तो आप अगर सेल्फ मेडिकेशन में चले जाएं, जिस तरह आप कह रही हैं माउथ वॉश, अगर आप एप्रोप्रिएट माउथ वॉश यूज नहीं कर रहे तो बेकार है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। बेहतर यही आप अपने ना दांत के अक्सर ऐसा होता है कि जो दांत मसूड़े सूज रहे होते हैं उनके लिए लेदा माउथ वॉश होता है। और ये नहीं कि इतना माउथ वॉश इस्तेमाल करना, थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा बिल्कुल होता है वो इस्तेमाल कर। अक्सर लोग आधा माउथ वॉश और आधा पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी डेंजरस होता है। वैसे माउथ वॉश आप यूज करें और बहुत अच्छा है कि नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ली कर लें। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर ब्लड प्रेशर है तो उसमें डिस्प्रिन डाल के कुल्लियां कर लें। और ये उस वक्त है जब आप कुछ फील करें। अदरवाइज यू शुड हैव एनी टाइप ऑफ माउथ वॉश, गुड माउथ वॉश, जो भी डेंटिस्ट से लिखवा लें या किसी से पूछ लें, कोई फ्रेंड सर्कल। हाँ, डेंटिस्ट जाके लिखवाएं जरूर अपनी सेल्फ मेडिकेशन। अगर कॉल सो सॉरी टू कट यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है? मैं शर्मीन बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिएगा फटाफट। डॉक्टर साहब, मेरे ना दांतों में ठंडा गर्म बहुत ज्यादा लगता है। और कुछ सवाल और जो डायबिटीज होती है जिनको, उनके बारे में कुछ बता दें। अगर दांत निकलवाना हो तो डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसका कोई हाल बताएं कि क्या करना चाहिए। चले ठीक है जी। इन्होंने सवाल ये किया कि डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है और मुझे दांत निकलवाना है। नहीं, आपका मसला किसी और का मसला है? वो नहीं, ये मेरी अम्मी का मसला है। हाँ, मैं बताता हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने शर्मीन। प्लीज इसके बारे में कुछ बता दें। जी, मैं बता रहा हूँ। आप देखते रहो, ठीक है? ओके जी डॉक्टर। बहुत से लोगों का ख्याल ये होता है कि हमें डायबिटिक हैं या डायबिटीज बढ़ी हुई है। जो नॉन डायबिटिक पेशेंट होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी डायबिटीज जब कम होगी, हमारा इंसुलिन लेवल जब सही होगा थोड़ा सा, तो मैं दांत निकलवाऊंगी या निकलवाऊंगा। अभी 2 साल पहले एक रिसर्च हुई है, उसमें ये पेपर पढ़ा गया था और ये बात सही भी है कि अगर आप फील कर रहे हैं कि आपकी डायबिटीज कम नहीं हो रही और आपके दांत में इन्फेक्शन है किसी भी किस्म का या कोई दांत हिल रहा है, तो स्ट्रेट अवे उसका इलाज करवाएं। क्योंकि आपका डायबिटीज कंट्रोल टूथ इन्फेक्शन और गम्स के इन्फेक्शन की वजह से कंट्रोल नहीं हो रही। बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो ESR बढ़ेगा आपका। एक टेस्ट आप करा लें, वो आपका बढ़ा हुआ आएगा। इसी तरह आपके बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होगा, वो डायबिटीज को जो है हाई करेगा या लो करेगा, हाई करेगा या लो करेगा। तो आपका इंसुलिन बैलेंस नहीं रहेगा। इवन आप इंसुलिन डिपेंडेंट है तो भी। तो बेहतर यह है कि क्योर द कॉज और रिमूव द कॉज। अच्छा, तो उन तमाम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि डेंटल ट्रीटमेंट फौरन करवाएं, क्योंकि ट्रीटमेंट जब प्रॉपर होगा आपका तो डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाएगी। तो आप डॉक्टर के पास चली जाएं, डेंटिस्ट के पास, और दांत निकलवा लें। आप खुद देखिएगा इंशाल्लाह ताला उनकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा, वो तकलीफ की वजह से ज्यादा बढ़ भी इन्फेक्शन है ना। अच्छा, पेन की वजह से इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की वजह से वो डायरेक्टली जो है वो ऑफकोर्स ब्लड में इन्फेक्शन बॉडी में कहीं भी हो तो ब्लड में आता है और वो कहीं पर भी जाके अफेक्ट कर सकता है। डायबिटीज तो आपको डायबिटिक तो आप कहीं भी, आपके आंख में इन्फेक्शन होगा डायबिटीज बढ़ जाएगी, आपके कान में इन्फेक्शन होगा बढ़ जाएगी, दांत में होगा। लोग ये समझते हैं अब हमारी डायबिटीज सही हो जाए, वो सही नहीं होगी। वो थोड़ी सी प्रॉपर होगी, क्योंकि डायबिटीज का रेशियो 1-2 घंटे पे आगे पीछे हो रहा है तो फौरन हो रहा होगा। अभी जैसे मेरी मिसाल के तौर पर किसी को, मैं इफ आई एम अ डायबिटिक सपोज, गॉड फॉरबिड, तो मेरा अभी डायबिटीज सही है, 1 घंटे बाद इट कैन बी रेज और इट कैन बी लो। अच्छा, सही है, ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, ठीक है? ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं हमारे साथ ही। वेलकम बैक। और आजकल तो मसले मसाइल ही बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, टेंशन दूर हो जाए। और यही आप देखें कि हमारे साथ डेंटिस्ट भी मौजूद हैं जो
आपके जो दांत अगर आगे से सही नहीं है या सही नजर नहीं आ रही है, लुक सही नहीं है, अक्सर बच्चे और लड़के और लड़कियां या फिर जो भी आपके जो एज जिस तरह बढ़ रही होती है, दांत खराब हो रहे थे, तो आराम से आप जो है दूसरे दांत आराम से लगा सकते हैं और वो एकदम से आप कितने सेलिब्रिटीज ऐसे हैं, कितने सेलिब्रिटीज जिनके अपने जो है वाकई रियल दांत नहीं होते हैं, उनके आगे से आप देखें सारे दांत जो उनके उन्होंने नए लगाए होते हैं, तो अब तो टेंशन नहीं, बाल लग गए हैं, दांत लग गए हैं, सब कुछ आप देखें चेंज हो गया है, नाक चेंज हो गई है, हर चीज, और आपकी स्माइल चेंज हो गई है, लिप्स बढ़ गए हैं, तो बहुत सी चीजें अब खैर चेंज हो रही हैं। नाजिया, मैं एक छोटा सा बात आपको कट करूंगा जो लोगों को बता दूं कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में डेंटल ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी है कि डेंटल ट्रीटमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू च्यू, टू स्माइल, टू डाइजेस्ट properly, अगर related to your like everything you are eating. तो अब बाल अगर किसी के कम है या ज्यादा है या नहीं है, कोई इशू नहीं है, लाइक या लिप्स मोटे हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से, ये तो खैर आजकल ऐसे ड्रामेबाजियां ज्यादा हो रही हैं, मगर डेंटल ट्रीटमेंट के लिए यू शुड केयर एंड यू शुड वरी अबाउट इट, बिकॉज डेंटल ट्रीटमेंट रिलेटिवली आपके और सिस्टम से इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये दांत जब लग जाते हैं तो इसके बाद क्या सेब वगैरह ऐसी चीजें सब खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है मिसेज जावेद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मिसेज जावेद? मैं ठीक ठाक मैडम, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी। अच्छा मैडम, मुझे ये डॉक्टर साहब जो बैठे हुए हैं, मुझे इनसे बात करनी है। बिल्कुल बात करो। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बात ये करनी थी कि मेरा बेटा है, उसके दांत बहुत ज्यादा खराब है, यानी कि ऊपर नीचे दांत हैं, उसका इलाज भी मैंने करवाया है, मगर वो थोड़ा उसको काफी प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं पर्सनली आपसे मिलना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे ये बताइए कि आपका ये क्लिनिक कहाँ है? ये मेरी वैसे तो क्लिनिक गुलशन इकबाल में भी है, गुलिस्तान जौहर में भी है, और मैं वंस इन अ वीक डिफेंस में भी बैठता हूँ। तो अभी डिफेंस में कहाँ बैठते हैं? यहाँ मुझे करीब पड़ेगा। फेज 2। मेरे नंबर्स आप ले सकते हैं। हाँ सर, आपके नंबर जो है इतने बारीक आ रहे हैं कि मैं काफी दफा कोशिश की है लिखने की, मगर वो नंबर जरा से एनहांस करते हैं। ठीक है, अभी कुछ करते हैं इसके लिए, ऑन एयर बता देते हैं अभी नंबर। ठीक है, चलिए ठीक है, आप प्लीज मुझे ऑन एयर बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नंबर आई थिंक बता दे तो बारीकी खत्म हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बताइएगा जी। 0300 201 3043। एक बार फिर 0300 201 3043 201 3043। ठीक है, और एक और नंबर है, मैं इनको लैंडलाइन का भी बता देता हूँ, जी वो आसानी हो जाएगी फिर। ठीक है, 349 4833 869 7071, 3 लाइन्स है, 34833 869 7071। ठीक है जी, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और जो आगे मैं वही सवाल करने वाली थी कि जो दांत लगते हैं उनको प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप लगा सकते हैं इजीली, इससे बेहतर कि वो जो है बहुत ज्यादा आगे बीमारी की तरफ चले जाए। अच्छा, जो लोग अपने छोड़ देते हैं कि लगा है उसमें प्रॉब्लम, कीड़ा लगा हुआ है, चने छोड़ दो, और वो बढ़ते जब वो रूट कैनाल तक पहुंच जाता है, तो उसमें कितने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? नेक्स्ट विजिट पे जब नेक्स्ट मैं प्रोग्राम करूंगा तो आपको कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा जिसमें पेशेंट ने केयर नहीं किया और उसका क्या हाल हुआ था। वो फिजिकली पेशेंट हमारे पास आया नहीं, उसकी फिर उसका साथ सर्जरी हुई। बेसिकली जब स्वेलिंग हो, इन्फेक्शन हो दांत से, तो आप हाथ धो बैठते हैं, वो फिर बोन में आ जाता है पास, और वो फिर दूसरे दांत की, क्योंकि दांत की जो रूट्स होती हैं, ये एक्सरे अभी चूंकि अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पा रहे, वरना मैं आपको इस पर डिस्क्राइब करता कि दांत की रूट्स वैसे तो अलग अलग होते हैं सारे दांत, मगर वो एक बोन एक ही होती है, और उस बोन में एक ही नर्व जा रही होती है, इंफीरियर एल्व्यूलर नर्व, जो ब्रांच है फेशियल नर्व की। तो उससे रिलेटेड जितने दांत की रूट्स को वो खराब करनी शुरू कर देती है अगर आप केयर नहीं करते। यहाँ तो सेल्फ मेडिकेशन कोई इशू ही नहीं है, फार्मासिस्ट का तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो दुकान पे बैठा हुआ है, दवाई दे दे, और ऐसी दवा दो यार कि कल मैं ऑफिस चला जाऊं। इस पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ये पता है इतने केसेस ऐसे आ रहे हैं ना। अभी हम एक और कॉलर से बात करते हैं, फिर हम मजीद इसकी तरफ आएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है और आपका सवाल? जी, मैं तारिक कमाल बोल रहा हूँ कराची से। जी। और डॉक्टर साहब से ये पूछना था, मैंने सुना है बड़े स्पेशलिस्ट हैं इम्प्लांट के बारे में पूछना था। बिल्कुल पूछिए। जी तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी तारिक साहब, सर ये इम्प्लांट्स लगवाने थे, मैंने उसके बारे में कुछ बता सकेंगे? जी मैं अभी बता देता हूँ। आप कराची में होते हैं? जी मैं कराची में रहता हूँ।
मेरे नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप वहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ी सी ब्रीफिंग में अभी दे देता हूँ प्रोग्राम में। अभी आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं, क्योंकि पर्सनली तो जाहिर बता आपकी बात नहीं बता सकेंगे, लेकिन ओवरऑल बता देते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। तारिक साहब ने इत्तेफाक से मैं इसीलिए लाया भी था डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, इन्होंने काफी सारी चीजें आज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मौजूद है। ये इम्प्लांट है, अगर आप दिखा सकें इसको। ये निकाल कर नहीं दिखा सकते, ऐसे कहा? एक्चुअली स्टेरलाइज्ड होता है, तो वी कैन नॉट ओपन दिस। ठीक है, ये अगर इसको क्लोज आप देखते हैं ना हाथ, ये एक छोटा सा होता है और ये डिफरेंट साइजेस होती हैं। जिस तरह पहले हम पेशेंट का एक एक्सरे कराते हैं, हाँ। तारिक साहब ने जैसे कहा कि इनको इम्प्लांट लगवाना है, ठीक है। तो इम्प्लांट का पहले एक एक्सरे होता है, हाँ। उसमें बोन की डायमीटर आ जाता है, कितनी बोन किस साइज की है, ठीक है, उसको क्या प्रॉब्लम तो नहीं है, नर्व के करीब तो नहीं है, पूरी इसकी एक डायग्नोसिस है। उसके बाद हम फिर इम्प्लांट ऑर्डर करते हैं या इम्प्लांट उसी साइज का मंगाते हैं। अगर नहीं होता, यूजुअली मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं, और सम टाइम मंगाने पड़ते हैं क्योंकि साइजेस बहुत डिफरेंट होते हैं, तो उसकी लेंथ पे फिर यही इम्प्लांट हम पूरे सिस्टम, इसका एक सर्जिकल पूरा एक इक्विपमेंट होता है, वो आप डाल के वो फिर हम डिस्पोज कर देते हैं। 1 से 2 मंथ में उसकी ऑस्टियो इंटीग्रेशन हो जाती है, 4 to 6 वीक्स में। उसके ऊपर आप फिर क्राउन लगा सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, सही। हमारे तो ये इम्प्लांट जो है ये इट्स रियली एक्सपेंसिव, ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड है, किसी भी ट्रीटमेंट का। अच्छा, इम्प्लांट जो होता है, ये इम्प्लांट। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। बिल्कुल, बात कीजिएगा। डॉक्टर साहब, मैं ना मेरे दांतों में पेन होती है, और ये जो मसूड़ों की स्किन है ना, ये दांतों से अलग होना शुरू हो गई है। मैंने ना एक डेंटिस्ट से मशवरा करके ना, तो उसने मुझे पेस्ट लिख के दी थी। जितने दिन मैं पेस्ट यूज करती हूँ ना, उतने दिन ठीक रहते हैं, और जब 2-3 दिन तक छोड़ दूँ फिर वैसे ही हो जाती है, और पेन बहुत होती है, और दांतों से खून बहुत निकलता है। अच्छा, ठीक है, खास कर खाई जाती है। ऑलराइट, आप ब्रश कितनी दफा करते हो दिन में? वैसे पहले कितनी दफा करते थे? 2 दफा करती हूँ, सुबह और शाम को। ठीक है, और चाय वगैरह या कुछ चीजें? बीफ, रेड मीट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, बीफ या रेड मीट इस्तेमाल करती हूँ? बीफ वगैरह इस्तेमाल करते थे जी? बीफ वगैरह इस्तेमाल करती थी? बीफ या मटन? बीफ या मटन, गोश्त? हाँ, गोश्त तो खाती हूँ। बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त? ज्यादा नहीं खाया जाता है। नहीं, पहले बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त खाती थी? ज्यादा नहीं, मेरे दांतों में दर्द ही बहुत ज्यादा, कि इतना ज्यादा खाया ही नहीं। हम शुरू से बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, चाहिए आपको भी बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, एक्चुअली इन्होंने बताया कि इनकी इस गम्स जो है वो दांतों से हट रहे हैं। हाँ। इसको कहते हैं जिंजाइवल रिसेशन। ये इसीलिए होती है कि दांत की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही होती, तो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स लूज होने शुरू हो जाते हैं और गम्स लूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये अपनी डीप स्केलिंग करवाएं, और दांत जब गम्स जब बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं, तो देयर इज अ चांस ऑफ कैविटी, वो जो जिंजाइवल के साइड से एक दांत झड़ना शुरू हो जाता है और एक कैविटी प्रोड्यूस हो जाती है, उसमें फिर सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना। तो ये अलामात हैं, तो ये डेंटिस्ट के पास जाएं, अपने दांत की क्लीनिंग करवाएं, और रेड मीट अवॉइड करें, ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन सी, और उसके साथ साथ एक मेडिकेटेड पेस्ट है वो यूज करें, और इंशाल्लाह ताला शी विल बी फाइन। और जो पेन इनको हो रहा है वो किसी भी टूथ में कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो रहा है। एपिकल एब्सेस भी हो सकता है, डीप कैविटी भी हो सकती है, तो लाइक शी शुड गो टू द डेंटिस्ट। अच्छा, चलिए एक सवाल और भी स्केलिंग के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अफशा बात कर रही थी कराची से। जी अफशा, आपका सवाल? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे के ना दांत में बीच में होल है, साइड में ना, दोनों दांतों के बीच में। ठीक है जी, जो चीज खाते हैं ना उनके पक जाती है दांतों में। अच्छा जी, ओके। जी, और दांत थोड़े थोड़े पीले भी हैं। ओके, ठीक है। जी, चलिए अभी बताते हैं आपको। सही है, ऑन एयर आप सुनते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस इनके लिए बताऊंगा कि सबसे पहले तो ये ऑफ कोर्स डेंटिस्ट के पास जाएं। तो पीलेपन का मैंने बता दिया है, अगर स्केलिंग से वो नहीं खत्म होती तो उनको व्हाइटनिंग की जरूरत है, वो व्हाइटनिंग करवा लें। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि व्हाइटनिंग जो है ना, वो कोई भी मैनुअल मेथड से नहीं होती। अच्छा, सही है। जो मोस्टली डेंटिस्ट पेशेंट को पिक करने के लिए कहते हैं, जी वो एसिड कोई भी चीज लगा दी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कुछ मिला दिया, जो यूजुअली एंड यू कैन नेवर आस्क टू द डेंटिस्ट कि डॉक्टर साहब ये क्या हुआ है, until unless you will not get aware from internet और from your company ना, कि आपको पता हो कि आप डॉक्टर कुछ भी कर सकता है। तो ये मशीन लाने का मकसद ही ये था, ये मैं नहीं कि मेरे पास आए, एटलीस्ट प्रॉपर इक्विपमेंट हो। अच्छा, एक सवाल और जो छोटा सा,
स्केलिंग कितनी दफा करानी चाहिए साल में? हर 6 महीने पे 1 दफा। हाँ। और साल में 2 दफा। और अगर आप फ्रीक्वेंट, यानी मैं मेल्स के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर मेल जो फ्रीक्वेंट स्मोक करते हैं वो हर 3 महीने पे करा। अच्छा, एक और सवाल, इससे कोई ड्रॉबैक तो नहीं होता कि लोग कहते हैं इसकी लेयर खत्म हो जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर? अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करा रहे हैं, कोई लेयर वेयर खत्म नहीं होती, क्योंकि दिस इंस्ट्रूमेंट इज मेड फॉर दिस। ठीक है, सही है, चलिए सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम कुछ लाइव रिजल्ट्स आपको दिखाएंगे और लाइव जो है हमें प्रैक्टिकली आपको वाइटनिंग करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ ही नाज़रीन अगले सेगमेंट की तरफ चलते, कुकिंग है हमारे पास, बड़ा एंजॉय करेंगे कुकिंग को, हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक। और हम वापस आ गए हैं। अपनी खवातीन जो हमारी देख रही हैं वो हमारी खवातीन हमारी दोस्तें हैं। आप हमें सब जो है कॉल भी करें, और ये सेगमेंट आप लोगों का होता है, स्पेशली वैसे हर सेगमेंट आपका होता है, लेकिन स्पेशली इसलिए कि जहां पर कुकिंग की बात आती है वहां पे ज्यादातर हम खवातीन को फोकस करते हैं। तो आज हमने आपके लिए जो स्पेशलिटीज आज के इस सेगमेंट में रखी है वो ये कि आपको कपड़ों के हवाले से बात कर सकेंगे, अपने वजन के हवाले से भी कर सकेंगे, और साथ साथ आप खाना भी जरा देखेंगे कैसे बनता है, लग्जरियस खाना जो जबरदस्त सा होगा। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी, हमारे साथ इस पूरे हफ्ते की डिजाइनर मौजूद हैं। सोनिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? हाउ आर यू, कैसे हो? आई एम गुड, फाइन। वेरी नाइस स्टफ, वेरी उसे कहते हैं ना जो आजकल मॉडर्न स्टाइल के जो कपड़े हैं, लंबी कमीजें भी हैं लेकिन ये कि जरा मॉडर्न स्टाइल के हैं, तो वो आपने बनाए हुए हैं। बहुत सी इनसे बातें और करेंगे। AIFD से आपने किया था? जी, मैंने AIFD से ग्रेजुएशन किया था। अगर जो नए यंग जनरेशन जो सब पढ़ना भी चाह रहे हैं आगे फैशन को, वो भी कॉल करें, या जो अम्मियां जो हैं जितनी भी हैं वो चाह रही हैं कि उनके बच्चे AIFD में पढ़े या किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं जो फैशन से रिलेटेड हो, तो आप बिल्कुल कॉल कीजिएगा। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं फरियाल। आप पहले भी मुलाकात हो चुकी है, एरोबिक इंस्ट्रक्टर, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि माशाल्लाह ये जितने भी एक्सरसाइज के आपको टिप्स देती हैं बहुत जबरदस्त देती हैं। आपका कोई सवाल हो इस हवाले से आप जरूर कॉल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज मेरे जो सवाल है थोड़े से जरा अलग हैं। अच्छा। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कौन सी टिप किस लिए, कौन सी एक्सरसाइज किस लिए, मैं पूछूंगी कब और क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए। और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ फरजाना। अब तो मैं इनको शेफ फरजाना कहूंगी, इनके हाथ के खाने खा खा के इनसे मोहब्बत हो गई है। फरजाना कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसी हैं? बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत होती जा रही। कहते हैं ना कि वो दिल के रास्ते होते, ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। शुक्रिया बहुत बहुत। उठते बैठते इनके खाने याद आ रहे होते हैं, इतने मजेदार खाने होते हैं, तो इनसे इनके खानों से आपने भी फायदा हासिल करना है। माशाल्लाह अब तो हमें काफी अरसा हो गया एक दूसरे को जानते हुए, माशाल्लाह, है ना। और आप हमारे शो में माशाल्लाह से काफी अरसा, और एक एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। तो आज आप क्या बनाने वाली हैं? नाजिया, आज आपकी फरमाइश पे गुड़ के चावल। हाय, गुड़ के चावल, क्या बात है जी। प्यारा महीना है माशाल्लाह, ये हमारे नाज़रीन को हवाले से भी नाजिया, हाँ, तो स्वीट डिश तो जरूरी है, होनी चाहिए, होनी चाहिए। पता नहीं हमारे नाज़रीन को याद है या नहीं है, 2 हफ्ते पहले हमने हमारे साथ हमारी मॉडल भी मौजूद थी जिन्होंने गुड़ के चावलों का जिक्र किया। तो उन्होंने कहा था मैं खूब एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन मैं थोड़े से गुड़ के चावल जरूर खाती हूँ, मैं जर्दा नहीं खाती लेकिन मैं गुड़ के चावल खा लेती हूँ। तो उसके हमें ना हमारे इधर जो है ना, हमारे जितने भी ग्रुप है, हम सब लोग को जो है ना वो शॉकिंग, वो नहीं, वो याद रहा गुड़ के चावल बैठ गए। और सबकी फरमाइश गुड़ के चावल। वैसे बड़ा अच्छा मुनासिब वक्त ही है ये, मुनासिब वक्त भी है। उस हवाले से रेसिपी हमें तो पहले डिसाइड कर ली थी। बिल्कुल, और 12 रबी अव्वल भी आ रही है, बिल्कुल, इसके हवाले से भी ये है कि घर पे आप बना सकते हैं। गुड़ के चावल ये है कि गुड़ के चावल वो चीनी वाले चावल से बेहतर है ना, बहुत बेहतर है। डाइट के हवाले से भी गुड़ का आप इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं बनिस्बत चीनी के। देखिए अब यहाँ पे जो हमारे एक्सरसाइज एक्सपर्ट भी हैं, ये भी आपको ये बता रही है कि देखिए गुड़ के चावल बनिस्बत चीनी वाले से, जैसे गुड़ की चाय है, हाँ गुड़ की चाय, गुड़ का कहवा है, मतलब गुड़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सुना कि गुड़ अगर आप जो थोड़ा सा कॉलर से बात करने के बाद ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, पता नहीं कॉलर की आवाज क्यों नहीं आ रही, यहाँ से आ सकती कान से? हेलो वो है यहाँ पर मौजूद लेकिन आवाज नहीं है, बोली नहीं। हेलो, हाँ, डर क्यों रही है शाजिया, क्या हो गया? हेलो, क्या हो गया? अच्छा, जैसे आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आप हेलो बोली जा रहे हैं, इतना ज्यादा हेलो नहीं कहते। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, नाजिया, क्या हाल है आपके?
अच्छा, आवाज आपकी बिल्कुल जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है, बहुत बहुत माजरत के साथ बहुत कट कट कर रुक रुक कर आ रही थी। तो प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, जो भी हमें कॉल करें। आप हमारा शो रिपीट पे भी देख सकते हैं, अपनी आवाज सुन सकते हैं, और साथ ही आप जो है आप www.वक्तन्यूज.tv पे भी आप जो है आफ्टर 6 o'clock आपका ये शो जो है अपलोड हो जाएगा, तो आप उस पर भी सुन सकते हैं, तो टेंशन नहीं है। लेकिन लाइव कॉल के दरमियान जो है ना टीवी ऑन ना किया करें। अच्छा, हम जरा से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, तो फिर ये कि हम थोड़ा गुड़ के बारे में जानेंगे जी। नाजिया, ये चावल मैं उबाल के लाई हूँ, इसको फुल बॉईल करने हैं आपने, इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है आपने बिल्कुल, वरना चावल जो है वो अकड़ जाता है। अच्छा, सेकंड है ये गुड़ का शीरा। जो हमने गुड़ लिया, 1 कप पानी डाला, जैसे 1 किलो गुड़ है तो उसमें आप 2 कप पानी डालिए, उसको बॉईल कीजिए, वो शीरा बन जाएगा। जब शीरा बन जाएगा तो फिर आप उसको छान लीजिए, नीचे बाजू का थोड़ी सी मिट्टी होती है। अच्छा, ठीक है। उसके साथ हमारे पास ये बादियान के फूल हैं, और ये हमारे पास दालचीनी के स्टिक है, इलायची है, केवड़ा है, और ये हमारे पास देसी घी है नाजिया। अच्छा जी, देसी और घी। जी देसी घी, और बाकी ये ड्राई फ्रूट है जिसमें किशमिश, खोपरा, बादाम। ठीक है। और इसमें रंग कुछ नहीं, रंग इस्तेमाल नहीं होगा, गुड़ का अपना नेचुरल कलर है, तो वही आएगा। कैसे बना लिया था आपने इसको नाजिया? जैसे 1 किलो का हमारे पास रेसिपी है, तो 1 किलो ही गुड़ जाएगा 1 किलो चावल में। अच्छा, 1 किलो गुड़ 1 किलो चावल। शीरा बनाया, शीरा बनाने के लिए 1 कप आप पानी डाल दीजिए, उसमें गुड़ तोड़ के डाल दें, थोड़ा बॉईल होगा, वो आपको पता है मेल्ट होके सारा शीरा सब बन जाएगा। मेरे से 5 मिनट में तैयार हो जाता है। 5 मिनट में शीरा, फिर उसको आप छान के रख दीजिए। ठीक है, चलिए रेसिपी। ठीक है, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें क्या 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 डाल रही हैं जी, और फिर ये है कि फिर हम सबसे पहले हम घी डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने घी डाला, कितना घी? 1 कप जाएगा 1 किलो में। 1 किलो में जी 1 कप। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, वैसे हम कितना खा सकते हैं फरियाल, ये तकरीबन कितना खाना चाहिए? गुड़, मतलब गुड़ या गुड़ वाले चावल भी अगर खाएं? देखिए, हर चीज को एक लिमिट में ही खाना चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि अब गुड़ के चावल लेके बैठे तो पूरे गुड़ के चावल ही प्लेट प्लेट भर के मतलब खाना है, एक लिमिट में आपने खाना है। और हमारे यहाँ बड़ा ये रूटीन में देखा जाता है कि एक टाइम पर बैठ के खा लेते हैं, फुल टाइम मतलब खाना है, बट डट के खा लेना, ऐसा नहीं करना चाहिए, वक्फे वक्फे से खाना चाहिए। अच्छा, वक्फे वक्फे से क्या होता है? लोग अक्सर कहते हैं वक्फे वक्फे से खाना। अच्छा, जरा सा तेल जो है गर्म हो जाएगा तो इसमें बादियान के, जी ये इलायची, बादियान के फूल और दालचीनी की 2 स्टिक। ठीक है, वो आपने इसमें घी में डाल दिया। ठीक है, सही है, ऑलराइट। और इलायची भी डाल दी। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ फरी बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। फरी, कैसी हो आप? ठीक ठाक? हाँ, आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू। और आप बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी फरी, आप बताओ, आपको क्या खाना पाना पकाना अच्छा लगता है घर पे? नहीं, बस खाना अच्छा लगता है। हाँ, खाने में क्या पसंद है तुमको आज? खाने? हाँ, जो मेरी सिस्टर बिरयानी बनाती है वो मुझे बहुत अच्छी है। ओए बिरयानी तो सबकी फेवरेट है, ये तो पूरे पाकिस्तान की जान है बिरयानी तो, है ना? अच्छा नाजिया, जो डॉक्टर खुरम ने हाइट इंक्रीज करने के लिए टिप बताई थी, हाँ, तो इस दफा जब वो आएंगे तो उन्हें बोलना प्लीज वो आएंगे, लंबा टाइम है, तब तो मैं भी भूल जाऊंगी, तो उसी दिन कॉल करना ना। खाने वाला सोडा था, कुछ इस बारे में बताइए। चलिए, हाइट इंक्रीज करने के लिए ठहर जाए, आपको हाइट इंक्रीज करने के लिए आज फरियाल बताएंगे, जरा सुनते रहना, ठीक है? अच्छा, ठीक है। और ना मेरा एक और क्वेश्चन था कि ना मैं भी फैशन डिजाइनिंग में आना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना चाहती हो? फैशन डिजाइनिंग में आना चाहती हूँ। फैशन डिजाइनिंग में आना चाहिए। फैशन डिजाइनिंग, चलिए ठीक है, दोनों सवाल आपके जो यहीं पर ही मौजूद हैं वो हम जवाब ये दे देंगे, ठीक है ना? फैशन डिजाइनर हम सोनिया से पूछते हैं, और साथ ही ये कि फरियाल से आपकी हाइट इंक्रीज करने के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी कहाँ तक पहुंची है रेसिपी? नाजिया, ये इसमें तकरीबन देखें खुशबू महसूस हो रही होगी, और ये इलायची का कलर भी गोल्डन हो गया। अब हम इसमें ये डालेंगे गुड़ डाल देंगे। ठीक है, गुड़ का शीरा जो आपने 1 किलो गुड़ से बनाया था। अच्छा, अब आप बता दें हाइट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हाइट के लिए जैसे अगर हम सोते हैं तो तकिए को सर से हटा दें, छोटा सा भी न रखें। हाँ, नहीं, छोटा सा भी ना रखें। अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं हाइट को, तो आप तकिए को सर से हटा दीजिए। हाइट अगर रुक जाए तो भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा, उसके में तकिया अगर आप लगा के सोते हो ना, तो आपकी जो नेक है उसका शेप भी अच्छा नहीं आता। अगर आप तकिया हटा के सोते हो तो आपकी नेक भी बहुत अच्छी हो जाती है, वो लंबी हो जाती है। हाँ, और ये जगह भी अच्छी हो जाती है, ये चिन मतलब डबल चिन वगैरह भी कवर अप होती है, और नेक आपकी लंबी होती है, और हाइट आपकी होती है। अच्छा, बात लोग होते हैं कि पैरों को फोल्ड करके सोते हैं। हाँ, वो ना करें, आप पैरों को खोलकर सोएं। ओके, पैरों को खोल के सोना। दूसरा, योगा में एक टाडा एक्सरसाइज है, टाडा के नाम से ना, तो ट्री शेप में होती है वो। खड़े होके आप अपने फुट पे बिल्कुल इस तरह से खड़े होंगे स्ट्रेट, और दोनों हाथों को ब्रेथ इन करते हुए ऊपर लेके जाएंगे। अच्छा, मतलब बिल्कुल जो अपना जिस तरह वो
वो एक पोस्टर मतलब स्ट्रेट पोस्टर आपने लेके जाना है, के ऊपर अपने टोस्ट के ऊपर खड़े हो, हाँ टोस्ट पे खड़े होने, ऊपर करके यूं करके ब्रेथ इन करते हुए, ठीक है, गहरी सांस आप अंदर लेते हुए जाएंगे ऊपर करते हुए एंड ब्रेथ आउट करते हुए उसको नीचे, फिर हील डाउन। अच्छा फिर हील डाउन कितनी दफा करना है ये? मतलब आप इसको सेट बनाओगे 10 टाइम्स किया, लेकिन ये नहीं करना कि आज आपने 10 टाइम्स किया तो कल आप 5 टाइम्स कर रहे हैं। अच्छा डेली आप इसको 10 टाइम्स बल्कि बढ़ाते रहिए आप इसको। ओके ठीक है, चले सही है। और आप बताएं जी। जी पहले तो फैशन में जाना और सब करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, लेकिन अब तो इतने सारे इंस्टीट्यूट हो गए हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप जाके सब डिग्री भी वो लोग दे रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो डिप्लोमास दे रहे हैं, तो इट्स सो इजी टू गेट इन दैट इंस्टीट्यूट एंड यू नो जब आपका अपना इंटरेस्ट होता है तो आप और ज्यादा वो चीज अच्छी कर सकते हैं। अच्छा मैंने बेसिक एक दो चीजें और पूछूंगी सोनिया से, लेकिन उससे पहले हम सोबिया फारूक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, क्या हाल है? ऐसे लगता है हम रोज जो है ना मुंडेर से खड़े होकर बातें कर रहे होती है ना। भाई इतनी प्यारी प्यारी मुंडियां हैं, कुड़ियां हैं, तो उनसे तो मैंने बात करनी है ना। सही बात है। और क्या सोबिया, और सोबिया वही मैं कह रही हूँ ना, हमारी दोस्ती तो ऐसे जैसे मोहल्ले वाली दोस्ती होती है ना, वो है हमारी दोस्ती। भाई बिल्कुल, और ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है भाई, जब तक आपस में दो सहेलियां बात नहीं कर लेना सुकून नहीं आता। वो जो आते हैं ना एक दीवार से खड़े होते हैं, दीवार से तो सोबिया जी 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 मैं आपके फैशन डिजाइनर से पूछना चाहूंगी कि ये भी जैसे कोर्स कर रही हैं और अभी न्यू फैशन डिजाइनर भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि इस साल जो है कौन सा कलर सबसे ज्यादा इन रहेगा? ठीक है, समर के हिसाब से। समर के हिसाब से कौन सा कलर इन रहेगा? ठीक है सोबिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो अभी मैं जरा सा पूछ लूं फरजाना से, फरजाना क्या सीन चल रहा है? नाज़िया गुड़ का शीरा डाल दिया था, देखें इसमें बॉईल आ गया, बबल बन रहे। अच्छा, अब हम इसमें ये डालेंगे सारा मेवा। अच्छा पहले इसमें डालेंगे सारा मेवा? जी ओके। फिर हम इसमें चावल, अभी तक चावलों की टर्न नहीं आई है? जी इसके बाद चावल, इसके बाद चावल आएंगे। ओके जी सोनिया। पहले हम लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे कलर्स में और सब में, लेकिन समर्स में तो यूजुअली लोग ब्राइट कलर्स ही पहनते हैं ताकि कूल इफेक्ट है। हाँ हाँ, तो यूजुअली सियान कलर्स हैं, लाइट ग्रीन के शेड्स हैं, लेमन येलो के डिफरेंट शेड्स होते हैं, तो उसी तरह के कलर्स जो है समर्स में पहने जाते हैं। फिर थोड़ा डार्कर जब हम विंटर्स की तरफ मूव करते हैं तो फिर थोड़ा डार्कर लोग टोन्स में चले आते हैं, लेकिन अब जो है जो इवेंट्स के हिसाब से लोग पहनते हैं, जो भी इवेंट है उस हिसाब से आपको ड्रेसिंग करनी पड़ती है। ठीक है सही है। अच्छा तो ये कि इवेंट के हिसाब से जो है आप ड्रेसिंग करें, ये जरूरी नहीं है कि कौन सा कलर जो है इस्तेमाल हो रहा है, तो कलर्स जो है वो भी आपने बस देख लें कि कौन सा इवेंट है, क्योंकि अक्सर औकात कराची में रात में जो है वो हमारे यहाँ पर गर्मियों में भी हवाएं इतनी चलती हैं कि आपको बहुत ज्यादा अगर कूल पहन कर जाए कलर तो वो भी आपको सर्दी महसूस होने लग जाती है, तो अब वो ब्लैक या ज्यादा चल रहा है, डार्क कलर चल जाते हैं कराची में। बाकी ये कि बाकी जितने इलाके हैं वो जरा देख लें कि किस तरह से कौन से कलर इस्तेमाल। कॉम्प्लेक्शन पे भी जो सूट करता हो, मेन तो ये भी आता है। अच्छा कॉम्प्लेक्शन पे जो सूट करता है, जो चीज आपको मतलब कैरी करना इजी हो वही पहनना चाहिए, और वही कलर्स जो आपके कॉम्प्लेक्शन पे सूट करते हैं, ये तो ऑब्वियस है। ये तो ऑब्वियस है, सही बात है। अच्छा ये क्या चक्कर है आजकल, मैंने देखा कि बड़ी petite सी कमीजें आ गई हैं, चाक भी आ गए हैं वापस से, और वो बहुत ज्यादा फ्लेयर्स जो है वो कैजुअल वेयरिंग में खत्म हो गए, फॉर्मल में फिर भी है, कैजुअल में खत्म हो गए। कैजुअल में भी आप मतलब जैसे पहले तो कैजुअल में भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब जाहिर है थोड़ा फैशन को भी चेंज करना होता है, ट्रेंड्स लुक भी चेंज करने होते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हर चीज में ही फ्लेयर हो गया था। स्लीव्स भी फ्लेयर्स वाली है, शॉर्ट भी फ्लेयर्स वाले हैं, तो एक एक चीज को पहन पहन के लोग थक चुके थे, इसलिए अब फिर वापस जो है पुराना ही फैशन रिपीट हो रहा है, वापस से उससे तरफ आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा घेर जो है पहले पेंट्स बहुत ज्यादा गोचो पेंट्स हो गए थे और फ्लेयर्स वाले पेंट्स तक फ्लेयर्स हो गए थे, तो अब वो भी वापस चूड़ीदार की तरफ आ गए हैं और बहुत ज्यादा हर चीज जो है वो इस वक्त जो प्रतीत होती जा रही है। अच्छा यहाँ पर चावल भी डल गए हैं जी फरजाना, चावल जो है इसको आप मिक्स करेंगे? जी नाज़िया मैं थोड़ा थोड़े चावल डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ, अगर हम एक साथ डाल देंगे तो थोड़े से जुड़ भी जाते हैं बाजों का। ठीक है, तो ये वो थोड़े थोड़े डालती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ शीरे में। अच्छा ये देखें इस वक्त नाज़िया आंच तेज रखेंगे हम। अच्छा ये कि इसका आंच तेज रखेंगे। अच्छा ये क्या एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं फिर ये? जी नाज़िया अगर हम चावल सख्त रखें थोड़े से मतलब कसर रखें, एक कनी भी उसमें रखेंगे ना तो वो चावल अकड़ जाएगा। अच्छा सही है, मतलब तो ये रखना मैंने पहले भी बताया था कि इसको फुल बॉईल करना है। जी फुल बॉईल करना है आपने। अच्छा इसको जो और चावल आप अपनी पसंद का ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं घर में खाते हैं। ठीक है, लेकिन ये कि फुल बॉईल हो। जी फुल बॉईल। मैंने फरियाल से जरूर पूछूंगी, फरियाल ये बताओ कि किस औकात पे सही रहता है एक्सरसाइज करना, कौन सा वक्त होता है, और खाना किस वक्त खाना चाहिए एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद, गैप कितना होना चाहिए? ठीक है बताती हूँ। देखिए एक्सरसाइज तो मैंने पहले भी यही बताया था कि अर्ली मॉर्निंग
अर्ली मॉर्निंग जितना आप कर सकते हो वो बेहतर है, ठीक है ना। लेकिन अगर टाइम नहीं मिल रहा तो जो भी टाइम आपको निकल सकता है आप उस वक्त निकाल के, लेकिन वो फारिग वक्त हो। ये ना हो ये टेंशन कि मुझे अब ये काम करना है, मुझे बस एक्सरसाइज एक वर्क समझ के नहीं करनी है, इसको एक गेम समझ के करना है। अच्छा सही है, ठीक है ना। इसको एंजॉय करके आपने एक्सरसाइज करनी है। और दूसरा खाने का ये है शेड्यूल कि अगर आप जब एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो उससे 2 घंटे पहले आप खा चुके हो। अच्छा सही है, ठीक है। और उसके 1.5 घंटे बाद आप खाएंगे। 1.5 घंटे बाद दोबारा खाएंगे। खाएंगे। सही है, ठीक है। मतलब ये कि इतना आपने जो है ना गैप जरूर देना है। ये फौरन से खाना भी नहीं, कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद खाना खाना है। लोग जो फौरन खाना खा लेते हैं उसके भी नुकसान है, जरा वो भी जानेंगे। हमारे साथ मिसेस फारूक है मियां वाली से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र नाज़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी कुकिंग भी हो रही है। और मैं कुकिंग के हवाले से ये कहना चाहूंगी कि अगर जिनके गले खराब हैं तो वो अगर गुड़ के चावल खा लेंगे ना तो उनके गले भी ठीक हो जाएंगे। हाँ, क्या बात आपने कही है। चलिए थैंक यू सो मच। और नाज़िया प्लीज मुझे आप अगर अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है। आपने कहा था कि मेरे ख्याल है कि कुछ 10-15 दिन पहले कहा था कि सेंड कर दिया मेरा गिफ्ट, लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिला नाज़िया। हाँ नहीं पता, अभी सेंड नहीं किया है, वो अभी आपका गिफ्ट इधर ही ऑफिस में ही पड़ा हुआ है, तो ये मैं इल्तिजा कर देती हूँ कि प्लीज वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो अभी है कि आप मेरा नंबर ले लीजिए। बिल्कुल आपको तो मिस फारूक सर आंखों पर आपको मेरा नंबर दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। चले से ये मेरी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और मैं आ गई अपनी सीट से यहाँ तक, किचन तक, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है किचन में काम करना। आई जस्ट एंजॉय, आई जस्ट लव फूड। मुझे खाने से ज्यादा खाना पकाना पसंद है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि जब फरजाना पका रही तो उनके साथ खड़े होना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे साथ फरियाल भी हैं, मेरे साथ सोनिया भी हैं। और आप कोई भी सवाल हो फैशन से रिलेटेड, आपका कोई भी सवाल हो अपनी हेल्थ या आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड, आप हमें कॉल कीजिएगा और गपशप भी मारने के लिए कॉल कर सकते हैं। अच्छा ये भी फरजाना क्या कर रही है आप जरा सा जानने की कोशिश करते हैं। और एक छोटा सा लेटर मेरे पास है, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त इकरा ने मुझे एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट भेजा और मुझे ये लिखा कि इसमें कोई भी जो है ना उनका कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो मुझसे कोई मतलब हो या कोई ऐसी बात हो, वो मुझे अपनी बहनों की तरह समझती है। और इकरा आपसे तो इतना पुराना रिलेशन हो चुका है। आई रियली लव यू, आई लव ऑल माई फ्रेंड्स। मैं अपने फैंस तो कहती नहीं हूँ क्योंकि फैन कोई चीज नहीं होती, फ्रेंड्स ही होते हैं सारे के सारे। तो आप लोग मेरी जितनी प्यारी सहेलियां हैं ना, मुझे आप सबसे बहुत प्यार है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना प्यार है। ये भी मेरी एक सहेली थी और सहेली बनते बनते ये मेरी पार्टनर बन गई हैं आप, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये आपने क्या क्या इसमें डाला? नाज़िया मैं जल्दी से इसका कर देती हूँ। हाँ तो मैंने कहा मीठा बन रहा है उसके साथ नमकीन भी हो जाए। बिल्कुल ये चिकन है नाज़िया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपने नमक, मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और जीरा पाउडर डाल के इसको सौते करना है। इसको चूल्हा बंदी कर देते हैं। और ये उबले हुए आलू हैं जिनको थोड़ा सा मोटा मोटा मैश कर लें, हरी मिर्च है, ठीक है। और एक अंडा है। इन तीनों चीजों को हमने मिक्स करना है। ये देखिए ये फिलिंग तैयार हो गई थोड़ी सी, सही है। ये हम ब्रेड के पीसेस काटेंगे, उस पर लगाएंगे और इसको डीप फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऊपर तिल लगा देंगे। अच्छा अरे वाह, तो ये मैंने कहा थोड़ा सा नमकीन भी हो जाए तो वो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ। तो ये जैसे ब्रेड के स्लाइसेस हैं हमारे पास, और ये एक कटर है नाज़िया, ठीक है। और इस कटर से फिर आपने जो इसको कट कर देना है। अच्छा ये देखिए आलू भी इसमें है, इसमें उबला हुआ आलू है, चिकन है, थोड़ा सा फ्राई किया हुआ। नहीं डालना चाहते वो खाली आलू भी डाल सकते जी, आलू और सब्जियां डाल सकते हैं और भी। और नाज़िया ये देखिए ये ब्रेड कटर है, इससे हम कट करेंगे। कोई भी शेप आप ले लें। अच्छा अगर ब्रेड कटर ना हो चार चकोर भी बना सकते हैं। ये एक आम ढक्कन है किसी भी बॉटल का, आप ये ले लीजिए। ये भी अच्छा ये वैसे हम 4 चकोर भी बना सकते हैं। आप जो भी चाहे शेप बना लें, सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा आप लोगों को खाने का शौक है? सोनिया से नहीं लगता सोनिया को खाने का शौक है। सोनिया है कि शौक खाने का शौक है, लेकिन मैं थोड़ा मतलब इस तरह रिस्ट्रिक्टेड खाती हूँ, बहुत ज्यादा जैसे ओवर ईटिंग नहीं करती। ओवर ईटिंग नहीं करती आप? अच्छा सही है, चले तो अच्छी बात है। और फरियाल तो वैसे अपना बहुत ख्याल रखती होंगी, है ना। तो वो रखना पड़ता ही करता है। बैलेंस डाइट खाती हो, छोटे छोटे जो आप कहते हो मील्स वो आप खा रहे होते हो, है ना, तो वो जरूरी होता है। अच्छा मुझे हमेशा छोटे मील्स का समझ नहीं आता कि 1 रोटी खानी चाहिए, आधी रोटी खानी चाहिए, क्वार्टर रोटी खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए छोटे छोटे मील्स में? मतलब आप जैसे पहले खाते कितनी थी रोटी, एक आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो अपनी डाइट तो सबसे पहले क्या लेते थे। अगर आप 2 लेते थे तो फिर आप उसको 1 कर दोगे। अच्छा अगर आप 1 लेते थे तो फिर उसको आप हाफ कर दोगे। अच्छा सही, इस तरह से करोगे। ये नहीं कि अगर आप 2 लेते तो आप क्वार्टर पे आ जाओगे तो फिर आप मतलब बिल्कुल ना दिल भरेगा ना पेट। अच्छा मतलब ये कि पहले आप अगर 2 रोटियां खाते हो तो उसको आप
आधी 1.5 पे लिया, 1.5 से आप 1 पर लिया, 1 से फिर आप उससे ऐसा आधी, वैसे चलो आधी होगी, उसके बाद क्या क्वार्टर खानी चाहिए, आधी खानी चाहिए? नहीं, आधी तो खाएं, आधी खाएं, आधी, इतना पेट नहीं भरे, इतना खाली भी ना रख देंगे, लेथार्जिक होने लगे और कमजोरी होने लगे, वीकनेस नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, और जिस तरह एरोबिक्स करते हैं बहुत टफ होता है, शुरू में क्या होता है, जो एरोबिक्स लोग स्टार्ट करते हैं उनको इतनी पेन होती है जिस्म में कि वो उसके बाद वो जो है ना बिल्कुल दिल बर्दाश्त होकर छोड़ देते हैं। वैसे में बॉडी यूज टू नहीं होती है, हाँ, इस वजह से स्ट्रेचिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है तो पेनफुल हो जाता है, लेकिन जब आप कंटिन्यू करते रहते हो उसके बाद आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है तो पता भी नहीं चलता, बिल्कुल नहीं, और ये इफेक्ट भी करता रहता है। हाँ, और अगर ऐसा है बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा है तो जैसे गर्म पानी में अगर आप नमक अच्छा खासा 2 चमचे डाल दें भर के ना, और आप उससे अगर शावर ले लेते हो तो फिर वो पेन खत्म हो जाता है। क्या बात है, वेरी वेरी गुड। आपके लिए ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया गया, आपने देखे मेरा कहा मान लिया जी आइडिया, तो ये आपने ग्रीन चिली भी इसमें ऐड की हुई है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप देखें इसमें चकोर भी काट सकते हैं, इसमें गोल भी काट सकते हैं, जो शेप चकोर से ये होगा कि आपका जो ब्रेड है वो जाया नहीं होगी, जैसे मैंने अब 2 चकोर काटे और 2 गोल कर लिए, ठीक है। वो मेरे कहने से जो लोग देख रहे हो ये ना समझे जी हम बहुत जाया करते हैं चीजें, तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन जाया नहीं होती है ब्रेड, वो किसी न किसी काम से ब्रेड क्रम्स या फिर आप उसको जो गोश्त वगैरह आप बना रहे होते हैं उसके अंदर भी आप उसको डाल देते हैं, तो कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। अच्छा, जब ये फ्राई होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिए, अब तेल मेरे ख्याल से गर्म है, हाँ तेल गर्म ही है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि गर्म नहीं है तो बस अब चूल्हा जला ही लेते हैं, ठीक है, चूल्हा जला लेते हैं। कहाँ पर हो जाएगा, जला लेते हैं, के काम करोगे तो देखते हैं तुम्हारा काम क्या। अच्छा, माचिस हम भी एक आउटलेट खोल रहे हैं, वो उड़कर वहाँ चली गई है, जरा उड़कर दोबारा से इसको जो इधर ले आए, ठीक है जी, सही है। और अच्छा, इसको जला देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर यही है कि इसको थोड़ा सा ये जल गया, ये जल गई, ये बड़ी क्विक रेसिपी है, हाँ फटाफट बनेगी, फटाफट बनेगी। अच्छा, नाजिया पास आ गई है तो और मजीद जल्दी बनेगी। बस मैं यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए आई थी, अब ये कि क्योंकि यहाँ पर बस ये फ्राई करने के लिए नाजिया फ्राई इसको इस तरह करना है कि हमने जो इसकी फिलिंग वाला हिस्सा है ना वो तेल में डालना है, मैं हल्का कर रही हूँ थोड़ा। अच्छा, चूल्हे का बड़ा काम होता है, लोग जो है अक्सर जो नई बनाने वाले लोग हैं, नई जो बना रही हैं लड़कियां बच्चियां, उनके लिए ये बहुत आंच का बहुत इम्पोर्टेंट है कि आंच का ख्याल रखें, किस वक्त आंच बढ़ानी है, किस वक्त जी, जैसे दम में आपने हल्की आंच रखनी है, एग्जैक्टली ये दम आ रहा है तो ये देखें हल्की आंच में, हल्की आंच तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको दम देना है, लेकिन वहाँ पे ज्यादा टाइम तो नहीं होगा, लेकिन बस 5 मिनट तो हो गए, चले सही है, ठीक है। अच्छा, मैं जाती हूँ उस तरफ, जी देखिए नाज़िया ये मैं दिखा रही थी, ये देखिए इस तरह से डालना है। अच्छा, ये जरा इसको दिखाते हैं साथ साथ, इस तरह से शेप इसकी बरकरार रहेगी। अच्छा, उल्टा करके डालेंगे, उल्टा करके डाल रहे हैं, ठीक है, चले सही, ठीक है। मैं जरा उस तरफ जाती हूँ फिर, ठीक है, ओके, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी थोड़ी बहुत चीजें जो है वो बड़ा जरूरी होता है जानना कि कपड़ों में स्पेशली जब आप कहीं बाहर जा रहे होती हैं, कहीं स्पेशली आज जो हमारे यहाँ पे एक गेट टुगेदर है, फ्रेंड्स आए हुए होती हैं आपके घर पे, खवातीन आती हैं, तो कैसे कपड़े लंच टाइम पे पहनने चाहिए और कैसे कपड़े डिनर टाइम पर, कौन से कलर्स? लंच पर तो आप जैसे व्हाइट लाइट कलर्स पहन लें, कोई दिन की और रात की बात आ जाती है जो आपने पहले कहा था, हाँ। तो आप लाइट कलर्स के कपड़े पहन लें। फ्लैश तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपको फ्लैश पसंद है तो फैशन में अभी फ्लैश भी है, और ऑब्वियसली मतलब काफी पहले से है, लेकिन यू कैन यूज इट इवन आज भी, तो वो पहन ले। रात में फिर थोड़े डार्क कलर्स आप पहन लें, दिन में यानी पेस्टल शेड्स आप पहन लें। अच्छा, दिन में पेस्टल पहन लें, ठीक है, ओके, सही है। अच्छा, और रात में ये कि रात में आप डार्कर शेड्स पहने, लाइक ब्लैक बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक बहुत ज्यादा, क्योंकि डल कलर्स आप रात में पहने, क्योंकि ब्राइटर शेड्स तो दिन में ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, सही है, ठीक है, सही है। और अच्छा, ये आपने औकात तो बता दिए कि कौन कौन से मतलब टाइमिंग्स होते हैं कि जिस पे आप जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा टिप आपने बताई कि स्पेशली और एरोबिक्स से योगा के बाद आपकी जो बहुत ज्यादा पेन होता है उसके लिए कि नमक वाला पानी से आप नहा लें, लेकिन अगर जो है ब्लड प्रेशर के मरीज होते तो नहीं नहा सकते वो ना नमक वाले पानी से? नहीं, क्योंकि आप जो भी वो नमक वाला जो पानी है आप अपने हेयर्स पे तो वैसे भी नहीं लोगे। अच्छा, बालों पे वैसे बालों पे तो वैसे भी नहीं लोगे, और वैसे ही ज्यादा जो गर्म पानी होता है वो भी आप बालों पे यूज ना करें तो बेहतर होता है, अच्छा ही होता है, ठीक है, सही है। अपनी बॉडी पे देना है तो नॉट वेरी। अच्छा, तो फिर आप आराम से इसको ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो एक्सरसाइज स्पेसिफिकली हम जो चाहते हैं कि अगर फौरी तौर से मतलब वेट लूज हो या क्विक वेट लूज हो, उसके लिए बेस्ट कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, कितनी देर के लिए करनी चाहिए? देखिए,
एक्सरसाइज के साथ वॉक भी जरूरी है। अच्छा, वॉक जरूरी है। हाँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि वॉक भी आप कंटिन्यू रखो। अगर इम्पोर्टेंट होती है, लोग जो मतलब या फिर एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंट है वॉक? नहीं, वॉक और एक्सरसाइज दोनों रखें। अच्छा, दोनों रखें। हाँ, ऐसा अब ये नहीं है कि अब आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो वॉक भी छोड़ देते हैं कि बस आप दोनों ही करनी है, साथ वरना नहीं करनी है, कि ऐसा नहीं है। आप दोनों में से कोई भी चीज रख सकते हैं, लेकिन अगर दोनों चीज आप ज्वाइन करते हो साथ करें तो जल्दी कवर होगा। तो जल्दी होता है, जल्दी। अरे क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्पेसिफिकली आपके जो आर्म्स हैं वो बड़े होते हैं, या टमी बड़ा होता है, या फिर आपके लेग्स बड़े होते हैं। अच्छा, इन्हीं सब चीजों के लिहाज मैं योगा के ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि योगा करें जो बॉडी शेप में आती है। अच्छा, शेप वो आप मतलब उस हिसाब से एक एक पॉइंट को देखते हुए एक्सरसाइज कर रहे हो। अच्छा, वजन लूज किससे होता है? वजन लूज करना हो तो आप एरोबिक से भी कर सकते हैं। एरोबिक से भी कर सकते हैं। लूज पहले, लेकिन सुना ये लेकिन लूज कर लेते हो, लेकिन आप उसको शेप में तो लाओ। अच्छा, फिर यही कंप्लेन अक्सर आती होगी, आपने सुना होगा कि एरोबिक्स किया या मशीन ज्वाइन करी, उसके बाद हम दोबारा हमारा वेट बल्कि डबल हो गया। आपने अक्सर ये कंप्लेन सुनी होगी। तो मैं यही उनको एडवाइस करती हूँ कि ठीक है, आप एरोबिक करो, उसको वेट लूज करके योगा पे एंड करिए। अच्छा, आप योगा मस्ट लीजिए, योगा मस्ट, ताकि बॉडी शेप में आ जाए, स्ट्रेचिंग हो जाए। स्ट्रेचिंग होती है, कुछ ऐसी चीज होती है कि इंसान आराम से हो जाती है, अपनी बॉडी टाइट हो जाती है, जो लूज हो जाती है एरोबिक्स के बाद बॉडी। अच्छा, ये भी सुना है कि जो है मतलब इतने लोग जो है सर्जरीज करा रहे होते हैं, और ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, योगा उसका बेस्ट हल होता है कि आपको किसी भी चीज की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। कि अगर आपके आर्म्स बड़े, टमी बड़ा है, तो ये कि थोड़ी सी मेहनत उस पर बस ये जरा मेहनत है, लेकिन ये कि फिर उसका रिजल्ट भी है ना। और फिर दूसरी चीज खाली योगा एक्सरसाइज नहीं है, मेडिकली पॉइंट से भी बहुत जरूरी है, मेंटली भी आपको बहुत। मेडिकल पॉइंट से जहाँ तक बात आती है, तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे पता चलेगा? किसी को जो है कोई प्रॉब्लम है, किसी को वाटर रिटेंशन है, किसी को नेक का प्रॉब्लम है, किसी को बैकबोन का प्रॉब्लम है। हाँ, जो भी मतलब आपको है प्रॉब्लम है, उसकी अलग अलग एक्सरसाइज हैं। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि ज़ियापतीज़ वालों के लिए एक अलग एक्सरसाइज है। हाँ, ठीक है। दमे के जो प्रॉब्लम्स है उनकी, आजकल जो पॉलन ग्रेन का आगे सीजन आने वाला है, बल्कि चल भी रहा है ना कि आप एक जगह पर आते हैं तो लोगों को पता नहीं होता ना, वो तो अपनी मर्जी से सारी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। नहीं, ये तो इंस्ट्रक्टर का काम है ना, इंस्ट्रक्टर का काम है। अच्छा, चले हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। नाजिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ कौन है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। आप बस मुझसे बात करें, टेलीविजन पे ना सुनिएगा। अच्छा जी। अच्छा नाजिया, मैंने बस अभी स्विच ऑन किया, मुझे अंदाजा हुआ मीठे में कुछ गुड़ के चावल या कुछ ऐसी चीज बन रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती थी मैम को कि एक दफा रिपीट कर देंगे रेसिपी, क्योंकि मेरे पास काफी गुड़ पड़ा है, तो मैं गुड़ की खुशबू चावल बना के मियां बस अभी बताए थे, ये आपको पता नहीं, 2 हफ्ते से हमारे दिमाग में जो है ना ये फंसे हुए थे गुड़ के चावल, आज जो बन गए हैं। तो मैं आप पिछले 2 हफ्ते पहले हमारी दोस्त आई थी, उन्होंने गुड़ के चावल का नाम ले लिया, और बस उस वक्त से हम फरजाना गुड़ के चावल, फरजाना गुड़ के चावल, तो आज बन गए। पता नाजिया, मेरी अम्मी गुड़ के चावल बनाती थी, बहुत टेस्टी। अब मैं शादी हो गई तो अम्मी को तो नहीं कह सकती कि वहाँ से बना के भेजे, और मीनवाइल गुड़ भी पड़ा है, तो अभी मुझे अचानक से बस चले अभी फटाफट अभी फरजाना से पूछते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। फरजाना, गुड़ के चावल कैसे बने, डिटेल में बताइएगा। जी नजिया, गुड़ के चावल के लिए है कि अगर आप आधा किलो चावल ले रहे हैं, उसको फुल बॉईल कर लीजिए। आप उसको फुल बॉईल कर लीजिए, उसमें कोई कसर नहीं छोड़े। चावल जो आप अपनी पसंद का लेना चाहें, सेला लें, दूसरा जो आम चावल होता है वो ले लें। उसके साथ हमने लेना आधा किलो गुड़। आधा किलो गुड़ में आपने डालना है 1 कप पानी। अच्छा, एक कप पानी। अभी ना ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक के बाद अभी देखते हैं, दरअसल हमारी मजबूरी होती है ब्रेक का टाइम, तो अभी फौरन आकर आपको फौरन से हम आपको बताएंगे कि गुड़ के चावल कैसे बनेंगे। ठीक है, हमारे साथ ही रहें। वाह, क्या बना है खाना, क्या जबरदस्त भाई। अभी मैंने तो सिर्फ ये 1 बाइट खाए हैं, एक्सीलेंट, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है फरजाना। अभी कोई कॉलर तो नहीं, ताकि मैं समरीन से बात करने के बाद गुड़ के चावल की रेसिपी जानेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। समरीन कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल खैरियत से समरीन जी। आपका शो बहुत अच्छा है, मैंने कल भी कॉल की थी आपके शो में, लेकिन डिस्कनेक्ट हो गई। ओए होए समरीन, कोई बात यहाँ देखो, दोस्ती इसी तरह रहेगी तो हम 1 या 2 दफा बात नहीं करेंगे, हम हमेशा बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी समरीन, मैं आपकी रेगुलर कॉलर बनना चाहती हूँ। बस आप रेगुलर कॉलर बनते रहो। इसका एक टोटका होता है, टोटका ये कि आप रीडायल पे ना बटन दबा के रखें। जी मैंने अभी यही टोटका
ये उन सबके जो ये टोटके आजमा रहे थे ना, उन सबके टोटके खराब कर दिए बताकर यार ना। और मुझे ये पूछना था कि ना योगा का एक स्टेप बता दें आप मुझे। अच्छा, योगा का पता है अभी स्टेप यहाँ पर बता नहीं सकते क्योंकि अभी जो है हम खाली इस पे गपशप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या पूछना चाह रहे हो बेसिकली योगा के बारे में? मुझे मेरी जो फुफ्फो है ना उसका यानी कि पेट भरा हुआ है थोड़ा, उसका कोई योगा का स्टेप आप मुझे बता दें। चलिए ठीक है, ये आपको सिर्फ बता समझा सकती है लेकिन दिखा नहीं सकती। लेकिन मसला ये कि हमारे चैनल की आवाज नहीं आ रही है इस टाइम। ओए होए, आवाज नहीं आ रही है जी। आपका रिपीट कब होता है आप मुझे वो बता दें। ये रिपीट होगा रात को 12 बजे। रात को 12 बजे? हाँ ओके ठीक है, देख लोगी? जी देख लूंगी। चलो सही है, फिर इंतजार करेंगे। ऑलराइट, चलो सही है, ठीक है, ओके ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। गुड़ के चावल की रेसिपी एक दफा फिर। जी नाजिया, आधा किलो चावल की मैं बता देती हूँ। आधा किलो चावल, आधा किलो गुड़, पहले आप सारी चीजें लिख लीजिए एक दफा। आधा किलो चावल, आधा किलो गुड़, 1 कप पानी और आधा कप घी। घी आप चाहे तो बनस्पति ले, चाहे तो आप वो भी ले, देसी ले, ठीक है। और इसके अलावा 4 से 5 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बादियान का फूल। ये तो हो गए सारे अज्जा। इसके साथ आपने क्या करना है कि चावल आपने फुल बॉईल करके रख लेने, अलग से छलनी में छान के, ताकि उसका पानी भी खुश्क हो जाए और चावल भी थोड़ा खुल सा जाए। फिर आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है या खुला बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने डालना है घी, आधा कप। घी में आप इलायची डालिए, दालचीनी डालिए, बादियान का फूल डालिए और जैसे उसकी खुशबू आने लगे तो आपने वो जो शीरा तैयार करके रखा था 1 कप पानी के साथ, गुड़ के साथ, उसको आप जो है उसके अंदर डाल दीजिए। जब वो बॉईल हो जाए, बबल आने लगे, फिर नाजिया ये करेंगे हम कि उसके अंदर उबले हुए चावल डाल देंगे और केवड़ा वाटर डाल देंगे, ड्राई फ्रूट डाल देंगे, ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और जब तक उसका पानी खुश्क नहीं होता, हमने चम्मच नहीं हिलाना ज्यादा। अच्छा। और ढकना नहीं है, उसको कवर नहीं करना, ठीक है, ठीक है, कवर नहीं करना। और जब उसका पानी खुश्क हो जाए, आप 5 से 7 मिनट दम के लिए रखिए। अच्छा, आप चावलों को थोड़ा सा हिला रही थी लैदा लैदा करने के लिए, वो क्यों? जी वो इसलिए कि नाजिया हमारे पास क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, 1 किलो है इसलिए। आधा किलो में कोई इशू नहीं होता इतना। अच्छा, आधा किलो में ये क्या आराम से आपको इतना ज्यादा नहीं हिलाना नहीं होगा। चावल तो टूटेगा नहीं, फुल बॉईल है, ठीक है। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो, फिर भी आप उसको 5-7 मिनट दम दे दीजिए, केवड़ा वाटर डाल दीजिए, ऊपर से बादाम से गार्निश कर दें, चांदी के वर्क लगा दें, जितना चाहे डालें। आय हाय हाय, क्या मजेदार गुड़ वाले चावल। मतलब ये जर्दे से बहुत बेहतर है। जर्दे में चीनियां भरी हुई होती हैं, तो चीनी के अलावा आप जो है गुड़ को खा सकते हैं। और गुड़ वाले चावल इतने ज्यादा नुकसानदेह नहीं है जितने आपके चीनी वाले आप खाते हैं। गुड़ ये कि जल्दी हजम भी हो जाता है, फायदेमंद भी है ना, क्योंकि ये वो नहीं है ना, कैसे कहते हैं, प्रोसेस नहीं होता। इसी तरह से अगर आटे में आप अगर जौ का आटा इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जौ का आटा इस्तेमाल करें, मतलब ये जो सफेद आटे से बेहतर है। ठीक है, या फिर जो उसमें जो है थोड़ा बहुत भूसी डली हुई हो तो भूसी डली हुई है। अगर आप भूसी का खाली आटा ले सकते हो तो वो तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा होता है। क्या बात है जी, क्या बात है। थोड़ा बहुत तो जी चखेंगे ना आप, थोड़ा बहुत तो खाएंगे ना। ये लीजिएगा, ट्राई करें और आप बताएं कि ये कैसा बना है। ये लीजिए, ये जरा मैं आगे आ नहीं सकती तो आपको खुद ही सेल्फ सर्विस करनी पड़ेगी। ये लीजिए, अच्छा, केचप के साथ सर्व करेंगे ये? बिल्कुल जी, केचप के साथ ही सर्व करेंगे। ये आपकी भी एक प्लेट है, ये जरा फरजाना है, इनकी जरा हेल्प कर दें। सोनिया आप टेस्ट करेंगी ना बाद में? मैं तो बिल्कुल, मेरे ना गुड़ वाले चावलों में मैं जरा सा आके पढ़कर लेना चाहती हूँ। प्लीज नजर ना लगाइएगा मुझे। ये जो मेरे जो अंदर जो मेरे भाई बैठे हुए हैं ना, जो इस वक्त कैमरे के पीछे जो जितने भी भाई हैं, वो जो है ना वो नजर लगा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग नजर ना लगाएं। और वो वहां बैठे हुए हंस रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन हाँ, कौन सा खाना खाना है? नहीं, मुझे अभी आप ये खाने देना, जरा थोड़ा सा चखने तो दे। दिल तो कर रहा है मैं हाथ से खाऊं। हाथ से खाने की बात ही हो रही है। हाँ, हाथ से खाने का जो है ना मजा ही और होता है। चले जी, आज जरा हम चखते हैं गुड़ वाले चावल। 2 हफ्ते से इंतजार जिसका था मत पूछें। उफ, तो ये सब मुझे देखने, खवातीन आप लोग घर पे ट्राई करें और जरूर आपने जो है अपने हस्बैंड्स को भी खिलाना है और इतनी मिकदार में खिलाना है कि आप जो है ना मतलब सेहतमंद रहें। कोई भी चीज इतदाल से ऊपर नहीं खानी चाहिए, हमेशा इतदाल से खाएं। आपको हमेशा बताते भी रहे, डॉक्टर आयशा भी आती रही, उन्होंने बताया कि कितनी कितनी क्वांटिटी आपको खानी चाहिए, तो मतलब उस क्वांटिटी के हिसाब से आपने जो है खाना है, ठीक है ना। अच्छा जी, हम जरा चखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आहा हा हा हा, क्या बात है फरजाना, सही है, टू गुड। खबरदार इस कैमरे से मिल गया तो ये ना जलन के मारे इस वक्त ले रहे हैं ये लोग, कोई बात नहीं। इस वक्त सब ये जो है ना बिहाइंड द कैमरा एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ इधर बैठी हुई हूँ, कोई बात नहीं, मैं यूं करके खा लूंगी बैठकर। ये लो
अब कैमरे से कैसे लोगे? ये देखो, हाँ, क्या बात है। ये मीठा सही है। खा लोगे तुम लोग भी, फिक्र नहीं करो। हाँ, आज माशाल्लाह ज्यादा बनाया हमने। आज तो फुल टाइम आज दावत होगी है, लेकिन वाकई इन चावलों की बात ही कुछ और है। जो उनका टेस्ट है, जायका, गुड़ की खुशबू है, खुशबू जो है ना, बिल्कुल और अपनी तरफ राग़िब करेगी। अच्छा, ये मैंने सुना कि जब आप खाना खाते हो तो उसका बड़ा अच्छा हाजमा हो जाता है इसका। गुड़ के एक आध दो मतलब आप बाइट लो तो उससे हाजमा जो है, मतलब गुड़ का कहवा भी तो इसीलिए तो पीते हैं ना, गुड़ का कहवा हजम करने के लिए। तो गुड़ का कहवा कैसे बनता है? मतलब आप जो कहवा बना रहे हो, हाँ, उसमें चीनी की जगह आप गुड़ डाल दोगे। अच्छा, जैसे शहद डालते हैं, जैसे शहद डालते हैं, दालचीनी या सारी चीजें डाल के आप वो कर लो। तो यही कहते हैं कि गुड़ जो है वो बेसिकली जब आप कोई भी चीज खा रहे होते हैं, जैसे आपने जीरा खाया, जीरे के साथ आप थोड़ा सा मिक्स कर लो गुड़ को, इतना सा क्वांटिटी चुटकी भर, तो उसे कि वो हाजमे के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। वैसे आप क्या सोनिया करते हो फिट रहने के लिए? ऑल्दो मैं मीठा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं खाती, लेकिन गुड़ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। गुड़ पसंद, इनको सारी अच्छी और अक्लमंदाना चीजें पसंद है, इस वजह से सुन्नत भी है ना। बिल्कुल सही है। बाकी खाने के बाद कहते हैं ना कि चुटकी भर खा लेना चाहिए ना, तो उससे क्या हाजमा जो आपका बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप इसे ऐसे नहीं, आप हाथ से खाएं, इसको आप हाथ से लीजिए और थोड़ा सा केचप में डिप आप। मैं ये चावल मैं हाथ से खाने की सोच रही थी, लेकिन ये है कि लेकिन की शक्ल भी कितनी जबरदस्त आ रही है। फरजाना, आप तो हमेशा माशाल्लाह कमाल कर देती हैं, और आज भी आपने जो जबरदस्त खाने बनाए हुए, मैंने कहा आपसे एक बड़ी अच्छी हमारी एसोसिएशन हो गई है, बड़ी अच्छी एक मोहब्बत जो है ना वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल और आज हम सबकी ख्वाहिश पर इन्होंने जो है वो गुड़ के चावल बनाए। आप देखें आज ये महीना भी माशाल्लाह से मुबारक महीना है, और ये अभी 2 दिन तो आप ये देखें कि सब जो है एक दूसरे के घर मीठे भिजवाएंगे, तो ये गुड़ के चावल जो है ये सेहत के हिसाब से भी अच्छा है, तो ये आप भिजवाएं, और आप ये देखेंगे कितना अच्छा आप लोग को खुद भी महसूस होगा। और स्पेशली जिस जमाने में एक मसला आ गया था कि चीनी की कीमत बहुत बढ़ गई, जो वापस नहीं आई है, अच्छी बात है, चीनी की कीमत और बढ़नी चाहिए ताकि लोग चीनी खाना छोड़ दें, उससे बहुत सेहत जो है वो बढ़ जाएगी। उसके अलावा उसके बजाय गुड़ का इस्तेमाल करें। जब मैं शुरू में एक चीज फरियाल मेरे साथ हुई थी, जब मैंने चाय में चीनी पीना छोड़ रही थी, तो मैंने उसके बजाय ना हल्का का गुड़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जिससे वही आपने कहा ना कि आहिस्ता आहिस्ता चीज हाँ, बिल्कुल डायरेक्ट स्विच ना करो आप उस चीज को। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको कम करते जाओ। अब जैसे आप चीनी से गुड़ पर आ गई, फिर एक ऐसा भी वक्त आएगा कि आप गुड़ भी छोड़ देंगी, फिर गुड़ भी छोड़ देंगी, वो ज्यादा अच्छा है। फिर गुड़ को भी वाकई मैंने जो है ऐसा ऐसा बिल्कुल जो है खत्म करते गई, लेकिन ये है कि गुड़ कभी कभी यही मैंने देखा कि खाने के हिसाब से बहुत अच्छा है। हाँ, तो इसको ये खाते रहना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी बात सोनिया से जो रह गई थी पूछने के लिए, वो यही कि सोनिया, अगर इंसान को मतलब कोई भी जो हमारी इस वक्त लड़कियां देख रही हैं और वो फैशन डिजाइनिंग में आना चाहिए, कौन से ऐसे शॉर्ट कोर्सेज हैं कि वो करें तो एटलीस्ट वो बैलेंस कर सकती हैं कि पूरे जो है 4 साल का कोर्स ना करेगा, छोटे से शॉर्ट कोर्सेज भी करने? तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो शॉर्ट कोर्सेज मतलब जैसे एडवांस डिप्लोमा ऑफर करते हैं। उसमें इंडस वैली भी है, AIFD भी है, और कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स भी है। तो ये आप शॉर्ट कोर्सेज भी इसमें से कर सकते हैं। चलिए, सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही आपने भी खूब एंजॉय करना है, घर पर अच्छे अच्छे खाने बनाएं अपने हस्बैंड के लिए, अपनी सासू माँ के लिए, आप अपने जो है तकरीबन अपने फैमिली वालों के लिए, अम्मी के लिए भी बनाने हैं। कई बच्चियां कहती हैं कि हम घर पे कुछ नहीं बनाते हैं खाना, तो कुछ ना कुछ आप लोग जरूर बनाते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।